आपने लोगों को देखा होगा कि डेट करते हुए 2 मिनट नहीं सोचते, हाँ तू मेरी बंदी है मैं तेरा बंदा हूँ। सुबह उठ के हाल भी पूछेगी, हाल भी पूछेगा, गुड मॉर्निंग भी हो रहा है। कई लोग अगले दिन नहीं करते गुड मॉर्निंग। अच्छा रिलेशनशिप में डिवोर्स तक बात पहुंच गई, पर उन्होंने एक दफा कपल थेरेपी को नहीं कंसिडर किया। घर बताऊंगी तो वो कहेंगे बेटा क्या ये हो गया, 3 गालियां दे दी, वैसे तो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखता है। मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि शादी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। अच्छा लड़का मिल जाए ना तो दे ट्राई टू केज कि उसका सांस ही बंद कर दो। ट्रॉफी वाइफ होती है बेसिकली कि वाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल। जो अच्छे लड़के हैं ना वो हमेशा बेचारे ज़्यादा मारे जाते हैं। उसने साइकोलॉजिस्ट को पता है क्या कहा, मेरी प्रोफाइल लो थी, मैं इतना कमाता खाता नहीं था, मेरी लुक्स भी कोई इतनी ठीक नहीं थी, तब मैंने बहुत रिजेक्शन देखा है। मैं आप लोगों के पास सिर्फ इस वजह से आया हूँ ताकि मैं लोगों को रिजेक्ट कर सकूँ। शादी के बाद भी मिलो या तुम ऐसे करो वैसे करो, पैसे दो, हमेशा औरत का टेस्ट होता है। आज का पॉडकास्ट स्पेशली उन लोगों के लिए जो शादी करने वाले हैं या शादी कर चुके हैं, क्योंकि इसमें अनफिल्टर्ड बातें की गई हैं। हमने उनसे जाना कि क्या पाकिस्तानी मर्द एक औरत के साथ खुश रह सकता है, लड़कों और लड़कियों के कौन कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं, रिलेशनशिप्स में मेंटल हेल्थ का ठीक होना कितना जरूरी है, टिंडर और बम्बल ऐप पे कौन कौन से स्कैम्स हो रहे हैं, शादी से पहले जेनेटिक टेस्टिंग करवानी चाहिए या नहीं, ये तमाम अनफिल्टर्ड चीजें जानने के लिए इस पॉडकास्ट को एंड तक जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, अगलब कैसे हैं, खैरियत से हैं? और थैंक यू वंस अगेन कि आप तशरीफ लाए हमारे स्टूडियोज में। और जो पिछला पॉडकास्ट था वो बहुत पसंद किया लोगों ने और बहुत पजीराई भी मिली, तो थैंक यू वंस अगेन कि आप आए। भाई थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन एंड लाइक यू सेइंग कि पिछला पॉडकास्ट लोगों को बड़ा पसंद आया। लोग अच्छी चीज़ है, हमारी पाकिस्तानी अवाम की पसंद भी जल्दी करती है पर उससे ज़्यादा नापसंद भी जल्दी करती है। हाँ, तो जल्दी से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बट ठीक है, एज लॉन्ग एज बात हो रही है, Yes. दिस इज व्हाट मैटर्स। अच्छा, अगले कुछ हमें सवाल भी आए थे, वो भी हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट जी। के अंदर। कुछ 4-5 लोगों ने क्यूरीज अपनी जो है वो शो की थी, हम लोग वो भी बात करेंगे। लेकिन आज का मेरा जो पहला सवाल है अगलब से वो ये है कि शादी करना क्यों ज़रूरी है। शादी करना क्यों ज़रूरी है? अच्छा ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन लगता है, बिल्कुल। पर मेरे ख्याल कलेक्टिवली पूरी दुनिया में शादियां हो रही हैं, पर आज तक हम शायद इसको फंडामेंटली समझ नहीं पाए, क्योंकि हर किसी की शादी की डेफिनेशन ही सब्जेक्टिव है। मेरे लिए शादी कुछ और पर्पस सर्व कर रही होगी, आपके लिए शादी कुछ और पर्पस सर्व कर रही होगी। कोई कहेगा मुझे रिप्रोडक्शन के लिए शादी करनी है, फैमिली की शादी करनी है, कोई कहेगा मुझे सेक्स के लिए शादी करनी है, कोई कहेगा कि आई वांट टू सेटल डाउन। तो हम पहले ये डिसाइड करते हैं कि शादी सब्जेक्टिव डेफिनेशन क्यों है, शादी ज़रूरी क्यों है। शादी इसी तरह ज़रूरी है जैसे हादी के लिए जॉब ज़रूरी है या मे बी फाइनेंस ज़रूरी है। मतलब हाई चाहता है कि मैं एक ऑर्गेनाइज लाइफ गुजारना चाहता हूँ, इस वजह से हाई कहता है मेरे फाइनेंस भी होने चाहिए और मैं मेरा मतलब हेल्थ पे भी मैं फोकस्ड हूँ। हर चीज़ को ना हम मेहनत करते हैं। अगर जहाँ पे मैं ऑर्गेनाइज होना ख़त्म होगा ना, वहाँ धर्म भरम हो जाएगा निज़ाम। तो शादी भी इसी तरह है, हम चाहते हैं कि चीज़ें ना अपने अपने कंपार्टमेंट्स में हो। अब कोई चीज़ आप कहोगे एक दिन आपको जॉब करना पसंद होता है, एक दिन आपको जॉब करना नहीं पसंद होता, एक दिन आपको शादी पसंद आ रही, दूसरे दिन नहीं आएगी पसंद। बट कुछ चीज़ें जस्ट टू मेक अ सिविलाइज सोसाइटी एंड जस्ट टू गेट थिंग्स डन वी नीड टू डू इट। हाँ, अनलेस आप शादी तब ना करें जब आपका कोई दुनिया में ऐसा पर्पज़ हो जिसके अंदर आपकी अटेंशन बहुत ज़रूरी है। मैं मिसाल देता हूँ, कोई कहता है मैंने एक कंपनी बनानी है और मैं 24 से 22 घंटे काम करना चाहता हूँ। आई नो सच पीपल। तो ऑफ कोर्स दे वोंट बी एबल टू जस्टिफाई बिकॉज दे डोंट इवन वांट समथिंग एल्स फ्रॉम देयर लाइफ। या फिर आपका जी पर्पज़ है, आप कहते हैं जी मैं पाकिस्तान का मे बी कोई ऐसा कोई इनकलाब लाना चाहता हूँ जो दुनिया तब्दील हो जाएगी, ठीक है, जिससे तो तब भी आप शादी मत करें। तो अगर आप चाह रहे हैं कि एक सिविलाइज लोगों की तरह, जस्ट लाइक मेजोरिटी ऑफ पीपल एक सिविलाइज तरीके से रहते हैं, तो आप शादी मस्ट करें। ठीक है। अच्छा, अगर शादी इज एक अननेचुरल वो कहते हैं सेटअप है, तो फिर करनी क्यों ज़रूरी है? अच्छा अगेन इसमें भी हाई इंटरेस्टिंग बात ये तो है। इंसान सिंगल ही नहीं रह सकता वैसे? अच्छा सेम, अब देखें सब्जेक्टिव डेफिनेशन है। फॉर इंस्टेंस एक बंदा कहता है कि मेरे लिए सिंगल मैं हूँ, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी से निजात है, मेरा जब दिल करता है मैं काम करता हूँ, जब मेरा दिल करता है मैं काम नहीं करता, मेरा तो गुजारा हो रहा है। मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं चाहिए, मुझे वाइफ के मैटर रिलेटेड कोई चीज़ मुझे ना रिजॉल्व करनी है ना डिस्कस करनी। ठीक है, तो वो सिंगल ही रहे भाई, तुमको शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मत करो। और इसी तरह लड़की का भी है। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं आई हैव माई लाइफ इज़ मोर देन दैट, ये सब चीज़ें सॉर्ट आउट करके आई कैन यू कुड से कि सारी चीज़ें तब भी डूएबल रहेंगी, तब भी
वर्क कर रहे होगे, आप काम भी कर रहे होगे, फैमिली लाइफ भी होगी, बट यू विल बी मोर ऑन टोज। अब व्हेन आई गॉट मैरिड, लेट मी टेल यू समथिंग पर्सनल। जी, जब मैंने शादी का मैं प्लान करा था, आई गॉट मैरिड इन 26। सही। अब फॉर इंस्टेंस मेरा करियर स्टार्ट हो रहा है, मैं एक तरफ जहन में देख लूँ कि नहीं मैं करियर सेटलमेंट करूँगा, या फिर मैं क्या कहते हैं पहले शादी को देखूँ। अब लॉट ऑफ कन्फ्यूजन। अब इस कन्फ्यूजन में आपके लिए मोटिवेशन शादी क्यों होगी? क्यों होगी? इसी वजह से होगी कि वंस यू नो कि ओके लाइफ में हर चीज़ का एक अपना मकाम है, उसका इंटरकनेक्शन नहीं है किसी की चीज़ के साथ, कि आप फाइनेंस की वजह से शादी ना करो, शादी की वजह से फाइनेंस ना करो, हर चीज़ का अपना रोल है। ऐसे ही है। तो उसको हमें हर चीज़ को अपने रोल पे नहीं रखेंगे ना तो निज़ाम उल्टा हो जाता है। बिल्कुल सही। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च है कि जिसमें कहते हैं कि फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं वो लोग जो शादीशुदा हैं, और फाइनेंशियली स्टेबल वो ज़्यादा नहीं है जो गैर शादीशुदा हैं। अब अच्छा। इसकी रीज़न यही है बिकॉज यू नीड दैट पुश इन योर लाइफ। अच्छा। आपको चाहिए होता है कि ओके आई एम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, माई लाइफ इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब वो आपके कंधों पे जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है, बिल्कुल। उसके बाद आप मोटिवेट होते हो टू डू सम वर्क। ऑफ कोर्स आपको एक जो push भी आपने मिलता करना है, होता यू वांट टू डू सच थिंग बिकॉज दिस इज हाउ थिंग्स हैपन। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी लेते हो तो क्लियर करते हो। आप कह रहे हो लाइफ में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं चाहिए और आपको कुछ चाहिए ही नहीं और आप इसी वजह से शादी नहीं करना चाहते हो, तो आई डोंट थिंक दिस इज अ रैशनल आइडिया। सही। लेकिन अगले जिस तरह कहते हैं कि मजबूरी भी हो जाती है, करना पड़ जाता है। मत करें, तब मत करें, यही तो कॉल है। अब अगर कोई कह रहा है कि जी मेरा कल्चरल प्रेशर है, जी मेरे माँ बाप मुझे बड़ा फोर्स कर रहे हैं शादी कर लो, या वो कह रहा है कि नहीं बस अब शादी करनी होती है तो इसलिए मैंने करनी है, नहीं इसलिए नहीं करनी कि बस करनी होती है। अगर आपकी वो कॉल नहीं है कि आप हो रिस्पॉन्सिबल पर्सन, आप हर चीज़ में इंस्टिंक्ट नहीं है, तब आप ज़बरदस्ती शादी करोगे तो शादी आपको एक बैगेज ही लगेगी, एक मेंटल हेल्थ आपकी उससे कोई इम्प्रूव नहीं होने वाली, उल्टा मजीद आप उसके एक डार्क साइड पे चले जाओगे, बिकॉज यू वर नॉट रेडी एंड यू जस्ट डिड इट फॉर अदर पीपल, नॉट फॉर यू। एंड आई पर्सनली थिंक कि व्हेन यू बी रीजनेबल ना, तो आपको चीज़ें समझ भी उसके अकॉर्डिंग आने लगती हैं, आपको पता लग जाता है कि आप इस चीज़ के लिए रेडी हो कि नहीं। एंड एक और रिसर्च भी है वेरी इंटरेस्टिंग कि शादी से पहले आपको हर बंदे को, चाहे ऑल ग्रीन फ्लैग है ऑल रेड फ्लैग है, आपको ये फियर रहेगा कि यार ये बंदा कैसा होगा। हाँ, ये आपको रहेगा ही नेचुरल। यू नेवर नो, इवन लव मैरिज है 10 साल आप बंदे से जानते हो, जब शादी का टाइम आएगा ना तो आपको लगेगा पता नहीं कैसा होगा। और ये भी इसमें इंटरेस्टिंग एक बात है, वो क्या है कि आपको ये कल्चर ने शादी को इतना बड़ा हवा बनाया। हाँ। आपने लोगों को देखा होगा कि डेट करते हुए 2 मिनट नहीं सोचते, हाँ तू मेरी बंदी है मैं तेरा बंदा हूँ, फौरन, ठीक है फौरन। अब देखा जाए तो डायनामिक्स तो सेम है, कर भी वही रहे हैं, सुबह उठ के हाल भी पूछेगी, हाल भी पूछेगा, गुड मॉर्निंग भी हो रहा है, कई लोग नहीं भी कहते, साइड भी शेयर हो रही है, अगले दिन नहीं करते गुड मॉर्निंग। अच्छा वो तो खैर, बट इफ यू आर इमोशनली इन्वेस्टेड एंड यू आर विद अ पर्सन टुगेदर फॉर इयर्स, तब आपको प्रॉब्लम नहीं। एकदम शादी आएगी तो आपको लगेगा आप टोटली मैं डिफरेंट, मेरी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, मैं देखूंगा भी डिफरेंटली। तो ये प्रॉब्लम हमारी कल्चरल है, तभी हमें शादी से हमेशा फियर रहता है, ठीक है, तभी हम हमेशा इस चीज़ से निगलेक्ट। सही। मेंटल हेल्थ की जिस तरह बात कर रहे थे, मेंटल हेल्थ देखें सबसे पहले आती है कि आप शादी के लिए, किसी के लिए या किसी पर्पस के लिए, सबसे पहले आप वापस आएँ अपने आप के लिए। आपकी मेंटल हेल्थ ठीक होनी चाहिए सबसे पहले तो खुद आपके लिए। एक होता है ना जी, आप लोग कहते हैं कि आप जॉब पे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे तो आप प्लीज़ सॉर्ट योर इश्यूज़। हाँ, अक्सर सुनने में आता है कि अपने मामलात घर वाले जो है ना वो सॉर्ट आउट करें, क्योंकि आपकी जॉब पे कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। अब आप एक तो ये करोगे कि जॉब के लिए अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने की कोशिश करोगे, आपको किसी के लिए अपनी मेंटल हेल्थ ठीक करने की जरूरत नहीं है, आप खुद के लिए करोगे ना। यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सेल्फ, और वो स्टार्ट होता है अपनी सेल्फ अवेयरनेस से, कि आप अपने अंदर ऑनेस्ट होकर अपने इश्यूज को आइडेंटिफाई करें। बिकॉज एक फेज होता है कि प्रॉब्लम अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो सोल्यूशन की तरफ कभी जाएंगे नहीं। मेंटल हेल्थ की रिलेशनशिप में क्या इंपॉर्टेंस है? अच्छा, मेंटल हेल्थ बेसिकली सबसे पहले आपको इंडिविजुअली देखें, रिलेशनशिप से बहुत बाहर आएँ कि आप किसी के लिए ठीक होना चाहते हैं या चेंज फॉर बेटर होता है ना, कि मैं ठीक हो जाऊंगा उसके लिए ठीक हो जाऊंगा। किसी के लिए चेंज होने से पहले आप खुद के लिए चेंज लेके आएं, बिकॉज वो लॉन्ग लास्टिंग होता है। तो मेंटल हेल्थ में सबसे पहले तो यही कि आप आइडेंटिफाई करें इस चीज़ को कि आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, तभी तो सोल्यूशन की तरफ जाएंगे। तभी आप कहेंगे ओके आई हैव अ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, तो उसके लिए मैं किसके पास जा सकता हूँ? मैं थेरेपिस्ट के पास जा सकता हूँ। अब आप मानते रहेंगे नहीं मुझे अपना प्रॉब्लम पता है। आप अक्सर लोगों से सुनेंगे,
आपको जॉब रिलेटेड पता लग जाएगा कि उनके एंगर इश्यूज होंगे, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, या 3 दिन ठीक होंगे, 3 दिन टोटली डिफरेंट पर्सनैलिटीज होंगे, तो यू कैन टेल बाय जस्ट बाय लुकिंग एट देम कि दे नीड हेल्प। जब आप उनको इनडायरेक्टली थोड़ा सा कहने की कोशिश करेंगे ना, तो दे विल बी लाइक वी नो आवर प्रॉब्लम, हमें पता है हमारा क्या मसला है, ठीक है, और वो कभी भी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे जस्ट बिकॉज दे आर डिनाइंग, और उनको लग रहा है कि उनको सबको सोल्यूशन डिनाइल मूड में ही है। और ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे आपको बुखार हुआ और आपको पता है आपको बुखार हुआ, पर आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, जब नहीं उतरता बुखार तो जाते हो। तो आप क्यों नहीं, मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है तो आप क्यों नहीं थेरेपिस्ट के पास जाते? ठीक है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि रिलेशनशिप में डिवोर्स तक बात पहुंच गई है, पर उन्होंने एक दफा कपल थेरेपी को नहीं कंसिडर किया। अब जब देखें फैमिली बिठा लेते हैं, पूरे पूरे कुंबे के कुंबे बैठ जाएंगे जी, इसने मुझे ये किया, एक दूसरे की ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल रिवील कर देते हैं, सारी प्राइवेसी, ठीक है, और वो कहीं किसी वो बात डर्टी से डर्टी होती चली जाती है, बट दे विल नेवर गो टू अ प्रोफेशनल पर्सन हु कैन टेल देम कि भाई आपको ये कपल का प्रॉब्लम नहीं, इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, बिकॉज यू नीड अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव। आपको उस टाइम कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता जो आपको जानता है, बाइस जिसमें हो। तो जो थेरेपिस्ट होते हैं उनका काम होता है वो दिन में एक कपल नहीं 50 कपल डील कर रहे होते हैं, तो दे आर प्रोफेशनल, गो टू अ गुड थेरेपिस्ट, वो आपको प्रॉपर काउंसलिंग दे। हाँ, उसके बाद भी आपको लगता है कि देयर इज अ पर्सन, दोनों में से एक रिजॉल्व करने के लिए तैयार ही नहीं है, ठीक है, वो बंदा कंसिडर ही नहीं कर रहा कि मुझे प्रॉब्लम है और वो चेंज नहीं होना चाहता, देन यू हैव टू लीव दैट प्लेस, बट बिफोर दैट एट लीस्ट कंसिडर थेरेपी। तो दिस इज द रोल ऑफ मेंटल हेल्थ कि पीपल आर निगलेक्टिंग। उनको पहले तो मनाना पड़ेगा इस बात के लिए कि मेरे भाई, द थिंग इज कि आपको कभी भी इस चीज अवेयर करना चाहिए खुद को कि जी देखिए ये जस्ट लाइक सबको प्रॉब्लम्स होती हैं, ये मेंटल प्रॉब्लम भी होती है। ठीक है, अगले ब्रेक आज हमारे माशरे में 2024 चल रहा है, पाकिस्तान है, जिस तरह का कल्चर है हम सबको पता है। हम तो एक नॉर्मल बंदा को जिसको थोड़ी सी ज़्यादा टेंशन रहने लग जाए तो हम उसे भी पागल कहने का शुरू कर देते हैं, और कंसीडरेबल एज अ पागल ही लेना शुरू कर देते हैं कि यार ये बस इस तरह ही तेरी गल ना सुन, ऐसे हमने भी देखा कई दफ़ा। अब इसी एंगल में उसको किस तरह से अवेयर करें, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान में ऑडियंस को अवेयर किया जा सकता है मैसेज को कि यार ये भी एक मेंटल प्रॉब्लम है? अच्छा, ऑनेस्टली हमारा तो खैर पूरा जो हम मतलब रुखसत, हमारा तो पूरा का पूरा गोल ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दें हम मेंटल हेल्थ रिलेटेड। ठीक है, बिकॉज जब आप इंडिविजुअली ठीक होंगे तभी आप एक अच्छा रिलेशन चला सकते हैं। ठीक है, आपने अपनी इंडिविजुअल रेक्टिफाई की नहीं, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई नहीं की, उसकी तरफ सोल्यूशन ही नहीं दिया, तो आप कहीं नहीं जा सकते। अब जहाँ भी जाएंगे अच्छे से अच्छे बंदे के साथ भी आप एडजस्टेबल नहीं होंगे, ठीक है, और अच्छे से अच्छा बंदा भी आपको कुछ नहीं दे सकता बिकॉज आपके अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, तो हमारे यहाँ तो एक डेटा पता नहीं रिसेंट रिसर्च है, आई एम रॉन्ग और नॉट, बट इट्स क्लोज टू कि 60% आर अफेक्टेड इन पाकिस्तान मेंटल हेल्थ की रेशो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। मेंटल हेल्थ मतलब मेंटली दे नीड थेरेपी, दे नीड काउंसलिंग एंड दे आर अफेक्टेड, बट स्टिल आई एम श्योर इससे ज़्यादा होगा, बिकॉज व्हेन यू सी अराउंड, व्हेन यू टॉक टू समवन, तब भी आपको मतलब प्रॉब्लम्स फिजिकली नज़र आ रहे होते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, लोग हमारे यहाँ ना बिल्कुल लास्ट स्टेज पे कंसिडर करते हैं। अक्सर जो लोग ज़रा थोड़े पढ़े लिखे हैं और चलो कहते हैं नहीं थेरेपी तो होनी चाहिए, वो तब तक नहीं जाएंगे वहाँ पे जब तक उनकी बॉडी शिवर नहीं कर रही, या उनके डेली इतना वो बबल में चले गए कि उनसे बेड से नहीं उठा जा रहा, इतनी एंजाइटी, इतनी डिप्रेशन, इस हद तक वो लॉक हो जाए, तब तक वो घर से नहीं निकलते, और तब तक ये डिसीजन नहीं ले सकते कि हम किसी थेरेपिस्ट के पास जाएं या ना जाएं। ठीक है, तब उस पे जाते हैं, चलें अच्छा उन्होंने कंसिडर कर लिए। आइडियली व्हाट यू शुड डू इज कि इवन इफ यू आर फाइन, इवन इफ यू आर हैप्पी, इवन इफ योर थिंग्स आर गोइंग एट अ राइट ट्रैक, यू कैन स्टिल गो टॉक टू अ थेरेपिस्ट। आपको एक बड़े डिफरेंट एंगल समझ आते हैं। मैं अपनी पर्सनल बात बताऊं, whenever I feel I have time and I feel like okay ठीक है, I just feel like going to therapy कि मे बी शायद बहुत सी cluttered thoughts हैं तो I need clarity, तो वो आपको मिरर की तरह, या आपको उस empathetic एक फीलिंग होती है बिकॉज दे आर प्रोफेशनल, दे आर ट्रेन्ड, तो वो आपको इतनी जल्दी आप एनालाइज कर जाते हो अपनी सिचुएशन। तो आई विजिट क्वाइट ऑफन, और उसमें कोई मुझे देख के गया आप तुम थेरेपी, मैं एक दोस्त से जिक्र कर, तुझे क्या जरूरत पड़ गई? मेरे भाई जरूरत नहीं पड़े इसलिए तो जाता हूँ। ये दिस इज द मेन पॉइंट कि जरूरत ना पड़े, उस नहज तक ना पहुंचे, अभी तो कि जरूरत ज्यादा ही पड़ने लग जाए। बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही थी पहले, आपने जिस तरह का कुंबे के कुंबे बिठा लेते हैं, बिल्कुल हमारी ऑडियंस भी सुन रही है और उनके अंदर भी कोई ना कोई इस तरह के उनके नज़र में होंगे कोई मिसाइल इस तरह के और इसी तरह के इशूज़ जिसमें फैमिली प्रॉब्लम्स होती हैं और 100 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। फैमिली सिस्टम में बिठा लेते हैं,
ओपन ही सब कुछ, ट्रांसपेरेंट नहीं रहता कुछ भी, बिल्कुल, सब बिल्कुल। एक दूसरे को को blame game होती है ब्लेम ना। गेम चल रही होती है और कुछ पर्सनल चीजें होती हैं इस तरह की जो कि आप नहीं शेयर कर सकते, बिल्कुल सही, वो भी शेयर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे। उसके बाद मुझे ये थोड़ा सा जानना है कि कपल्स आपस में दोबारा चलो पैचअप हो जाता, वो एक कहीं ना कहीं मुझे लगता है फिर फेक नहीं हो जाता? देखें, ऑफ कोर्स इसे कहते हैं कॉम्प्रोमाइज मैरिजेस। फिर वो यही नहीं कि बस Basically, मेरे रहना है, यहाँ दिल से सीखने उतर की- गई है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, या सीखने की दिल से जरूरत उतर गया है। मैं दोनों जेंडर्स की बात कर रहा हूँ, इस बिल्कुल टाइम ठीक, सिंगल बंदे की बिल्कुल बात ठीक नहीं है, कर रहा। बिल्कुल ठीक है जी। देखें, इसमें इसे कहते हैं एक होती है डिवोर्स, एक होती है डिवोर्स ग्रेसफुली। हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो रिलेशनशिप है कि रिलेशनशिप फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, एक है रिलेशनशिप यू एक्चुअली वांट टू। यहाँ पे इतनी डिसरिस्पेक्ट आप कर देते हैं कि आपने एक बस फसाड बनाया हुआ है कि यार ये देखें, ये कांच की बिल्डिंग है, बस यहाँ से दूर से बैठ के देखूंगा बहुत खूबसूरत है। ठीक है। जैसे ही लोग थोड़ा सा पास आते हैं ना, उनको अंदर नजर आने लगता है, हाँ। और वो टूटे ना तो बिल्कुल बंदा नंगा हो जाता है। तो वो सिचुएशन है यहाँ पे कि लोगों को लड़ाई करने की तमीज़ नहीं है, लोगों को डिसएग्री करने की तमीज़ नहीं है। मियाँ बीवी आपस में अगर तुम्हारा डिसएग्रीमेंट है तो देखें, डिसएग्रीमेंट की एक लैंग्वेज होती है। आपको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही प्रॉब्लम है, आप उसमें उसके घर को ले आओ, आप उसमें उसके ब्रॉटअप को ले आओ, आप उसकी उन चीज़ों पे पिंच करो कि जो उसकी इनसिक्योरिटीज़ हैं, और उसको बार बार वो गंदी लैंग्वेज, गालियाँ और किसी किस्म की भी, तो क्या वो रिजॉल्व होने के बाद क्या उसको वो माइंड में नहीं रहेंगी? उसके अनकॉन्शियस ब्रेन में वो तब भी रहेंगी, कॉन्शियस ब्रेन में भी रहेंगी। हाँ, लड़की के एंड से हो सकता है कि अच्छा ठीक है, अब मैं क्या करूँ, जाने दो, साइकिल चल रहा है, अब क्या मैं इस टाइम पे ये घर बताऊंगी तो वो कहेंगे बेटा क्या ये हो गया, 3 गालियाँ ही दे दी, वैसे तो तुम्हारा बड़ा ख्याल रखता है, तुम्हें तो बड़ा रोटी भी देता है टाइम पे, तो इतना तुम्हारा फाइनेंस भी बड़ा अच्छा उठा रहा है, कितना उसको प्रॉब्लम होगी, फ्रस्ट्रेट होगा। माँ बेटी को कह रही है, अब बेटी क्या कर रही है, और बेटी फॉर इंस्टेंस बेटी की तरफ से बदतमीजी है तो वो कहेगा 2 बच्चों की माँ है मेरे, अब पागल है, इसको तो तमीज़ ही नहीं है। देखिए, रिस्पेक्ट जो है ना, रिस्पेक्ट किसी भी रिलेशनशिप में लव से ज़्यादा रिस्पेक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट। अगर आपको डिसएग्रीमेंट या आपको एंगर इश्यूज में आप रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करते, इवन इन ह्यूमर, लेट मी टेल यू वेरी इंटरेस्टिंग, अगर कोई बंदा या बंदी, किसी कोई दोस्त है ना आपका, आप नोट कर लीजिएगा, अगर उसके ह्यूमर में डिसरिस्पेक्ट है ना, तो वो आप उससे एक ना एक दिन जल्दी डिसअपॉइंट हो जाओगे। बिकॉज जिसको मजाक के अंदर डिसरिस्पेक्ट करने की आदत है ना, वो आपको वैसे भी डिसरिस्पेक्ट करेगा। तो हम लोग ना कभी कभी वो मजाक में मियाँ बीवी को कह देता है, ओए मोटी चल तू जा, या फिर ओए नु वे के देखो तो चले ही नहीं जाता, मतलब मजाक में। yes. अब वो बंदा नोट करने को तो कुछ नहीं होता, बट सम पीपल हैव सच लो ह्यूमर, वो उनकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत बताता है। कोई बहुत सेक्सी से जोक मार देंगे, तो आप उन चीज़ों को नोट करें जब आप पार्टनर ढूंढ रहे होते हैं कि रिस्पेक्ट है कि नहीं। एक बंदा अगर रिस्पेक्टफुल है ना, वो किसी भी तरह सिचुएशन में नेविगेट कर लेगा, और अगर वो डिवोर्स पे भी बात पहुंच गई ना, तो आपकी वो ट्रॉमेटिक डिवोर्स नहीं होगी। वो ऐसा नहीं होगा कि मतलब हमारे पास अक्सर एजेंसी में आते हैं तो डिवोर्स के बारे में जब असेसमेंट होता है हमारा साइकोलॉजिस्ट के साथ, ठीक है, उसमें अगर लड़का बहुत नेगेटिव बातें कर रहा है ना लड़की के हवाले से, जो हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, हम जानना भी नहीं चाहते, आपकी डिवोर्स हुई थी, व्हाट वाज द रीज़न, आप बताएं कि जी नॉन कंपैटिबिलिटी है, मे बी कज़न थी तो वी नेवर गॉट अलोंग। ज़्यादातर जो इश्यूज़ हैं वो मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर होता है कि फैमिलीज़ की ने ज़बरदस्ती शादियाँ करवाई होती हैं, तो बाद में थोड़ी इंडिविजुअल सेंस आती है तो वो निकल जाते हैं, कुछ के सेक्शुअल प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये बताएं, हमें समझ आ जाएगी। अगर आप उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने लग गए हो, आपके अंदर ऐसे ट्रेड्स हैं कि जी आप ऐसी बातें करने लगे हो जो ज़रूरत नहीं है हमें जानने की, तो दैट टेल्स अ लॉट अबाउट दैट पर्सनैलिटी कि जी इन्होंने कितने ट्रोमैटिक वे में जाके डिवोर्स किए। तो वो एक रिस्पेक्टफुल तरीका होना चाहिए हर चीज़ का, जो रिस्पेक्ट वाला तरीका होगा ना, उसमें रिस्पेक्टफुल बंदा हमेशा डिवोर्स भी ग्रेसफुली लेता है। सही हो गया। ट्रोमैटिक सिचुएशंस जो होती हैं आफ्टर डिवोर्स, क्या क्या देखने में आई, जो केसेस आपने आए कि शिवरिंग जिस तरह आपने पहले जिक्र किया, और क्या क्या होता है? अच्छा हाँ, इसमें इंटरेस्टिंग एक केस है कि द कपल वर टुगेदर, बचपन के क्लास फेलो थे, बचपन के क्लास फेलो थे, एंड दे लिव्ड अराउंड को मे बी 16 ईयर्स उनका आपस में, मतलब जान पहचान है, रिलेशनशिप नहीं, अच्छा जान पहचान थी। अब होता है, आप भी अंडरस्टैंड करोगे कि लड़की को भी एक पॉइंट पे लगता है कि अच्छा ठीक है, सारे लड़के इधर उधर देख लें, कोई बंदा काम का नहीं है, ये जो भी है बंदा अच्छा है और इतने अरसे से जानती हूँ तो मैं इसको कंसिडर कर लेती हूँ। और इसी तरह लड़के को भी होता है कि जो भी है बंदी अच्छी है, दोस्त है मेरी बहुत अच्छी। आप जिसके साथ दोस्त अच्छे हो, ज़रूरी नहीं है आपकी उससे शादी अच्छी गुजरेगी, टोटली डिफरेंट होता है। और ऐसे केसेस हुए हैं कि जिनमें लोग कज़न हैं, बचपन से जानते थे, 6 months डिवोर्स, 3 months बाद डिवोर्स, बिकॉज टोटली मैरिज के डायनामिक्स
आपके फ्रेंडशिप से डिफरेंट है, आपके लव से डिफरेंट है। ठीक है। और आपने ये भी सुना होगा अक्सर लोगों को, कंपेनियनशिप, फ्रेंडशिप। मेरा हस्बैंड मेरा दोस्त है। हाँ। हस्बैंड दोस्त क्यों है आपका? ये अजीब सी बात लगेगी कि जी लोग तो सारे कह रहे हैं कि जी बीवी और मियाँ को तो आपस में दोस्त होना चाहिए, कोई भी बात कर दो। हाँ। आप मियाँ बीवी के साथ मियाँ बीवी वाला ताल्लुक होगा, दोस्तों के साथ दोस्तों वाला ताल्लुक होगा। आपको नहीं, जो अक्सर हमें सुनने को मिलता है, ज़्यादातर फीमेल्स पूछती हैं अपने हस्बैंड्स को, तो मुझे दोस्त बन के बता दो। हाँ, दोस्त बन के बता दो, वो बता दे। उसके तो बाद क्या होता है? उसके 1 महीने बाद या 1 साल बाद जब लड़ाई होती है तो वही एग्जैक्ट बातें उसके दिमाग में होती हैं, वो रिपीट कर रही होती है। ऐसा होता होगा, नेचुरल है। अच्छा देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ट्रांसपेरेंट ना रहें और आप अपनी साइड ना शेयर करें, बीवी को मत बताएं बातें अपनी, या मियाँ उसको ना बताएं। देखें, हम वो तो सबसे ज्यादा अगर किसी को आपका पता होना चाहिए तो आपकी एक बीवी दूसरे को का पता लिबास भी कहा गया। बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे। इसका मतलब यही है ना कि आप एक दूसरे के, मतलब कोई आप हर थिक एंड थिन में आप साथ हैं, आप हर तरह से बताएं, आप शेयरिंग करें। सबसे ज्यादा पता हो तो आपकी शोहर को आपका पता, और शोहर बीवी को आपका, मतलब दोनों को एक दूसरे का सबसे ज्यादा पता होना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं ये बात ये कर रहा हूँ कि जब फ्रेंडशिप की बात आती है कि हमें अपनी बीवी से सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट के साथ साथ हमारी एक इंटीमेट साइड भी होती है। आप दोस्तों को देखिएगा, आप किसी फीमेल फ्रेंड के साथ मतलब घूमते होंगे, देखते होंगे इधर उधर, बट यू कैन शेयर लिटरली एवरीथिंग, मे बी कि अच्छा मैं कोई भी बात कर दूं उसके साथ, बट यू डोंट फील फिजिकली इन्वॉल्व विद हर, यू डोंट इवन फील फिजिकली अट्रैक्टिव कि आपको वो अच्छी लगती है। आपको वो लगता है वो जेंडर ही नहीं है उसका, वो औरत होगी पर आपको जेंडर फ्री होंगे आप उससे। आपको लड़का लड़की का वो नहीं होगा उससे, यार इजी सीन है, कोई भी बात करें, हाँ यार तू इधर चला जा, तू इधर चला जा, ये होता है। पर वो जो दोस्ती है ना कि इतना आप फ्री हो जाओ कि रिस्पेक्ट इज गोइंग, क्योंकि फ्रेंडशिप में भी रिस्पेक्ट होती है, बट देयर इज अनदर अनफिल्टर्ड, बिकॉज वी आर वेरी कंफर्टेबल। किसी भी तरह से कोई भी बात कर देंगे आप, कुछ भी, दो दोस्तों को ह्यूमर का और होता है, बट आपको मियाँ बीवी उसमें एक रिलेशनशिप में एक रिस्पेक्ट भी चाहिए होती है, एट द सेम टाइम एक इन्वॉल्वमेंट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी भी चाहिए होती है। तो वो आप फ्रेंडशिप के चक्कर में मैंने लोगों को देखा है, लोग मतलब बहुत से कपल्स ऐसे हैं कि वी वर वेरी गुड टुगेदर बट वी वर नॉट मेंटली और फिजिकली अट्रैक्टिव टू ईच अदर, वी हैड सच ग्रेट कंपैटिबिलिटी। ये कैसी कंपैटिबिलिटी है कि आपकी एक ही साइड पे कंपैटिबिलिटी है, आप लोगों ने मिलके कोई हासियां खेड़ियां नहीं करनी, आपने और भी बहुत से काम करने। अच्छा, आपने हासियां खेड़ी, बिल्कुल। अच्छा अगला ये बताइएगा कि आपने सीन्स देखे होंगे कि मारने तक बात चली जाती है, और कई केसेस इस तरह के उल्टे हैं कि औरत मार रही है हस्बैंड को। ठीक है, ठीक है, एक तो ये कॉन्सेप्ट है ना, ये तो पता है सबको कि यार मर्द मार रहा है और अब्यूज़ कर रहा है और टॉर्चर कर रहा है। कई केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि जहाँ पे औरत मर्द को टॉर्चर कर रही है और अब्यूज़ कर रही है। तो ये बात और ये इस नहज तक पहुँचने में क्या वजह बनती है कि ये यार मारपीट और फिजिकली आप शुरू हो जाते हो ये सब करने में? सिंपल इज इग्नोरेंस। हमें लगता है कि मियाँ बीवी को कोई बात पसंद नहीं आई मियाँ की, हाँ, तो वो कह रही है मैं इग्नोर कर देती हूँ, दफ़ा करो। इग्नोर कर दिया आपने कॉन्शियस माइंड से, आपके अनकॉन्शियस माइंड से वो नहीं गई। ठीक है, आपको बीवी की एक बात बुरी लगी, आप कह रहे हो 3 दिन दफ़ा करो यार, ये छोटी सी बात पे क्या हवा बनाना है, हर वक्त तंग करती रहती है, पर चलो मैं नहीं कहता इसको, दफ़ा करो। आपने क्यों कम्युनिकेट नहीं किया? ठीक है। अब वो 3 दिन बाद जब आपको वो बार बार इकट्ठी होंगी ना चीज़ें, आपका आउटबर्स्ट होता है। ठीक है, आप एकदम फ्रस्ट्रेट होके बोलते हो। इससे बेहतर है कि लर्न टू कम्युनिकेट। कोई भी इंसान उसके इंस्टिंक्ट में ही नहीं हो सकता कि जी सिंपली ठीक बैठा है और उठ के मारने लग जाएगा। ऑफ कोर्स वो बंदा उस पेन पॉइंट पे आएगा वेयर ही इज आउट बर्स्टिंग, और उस टाइम वो अपनी सेंसेस में ही नहीं है। ठीक है, हमें क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ और इतना हमें ट्रेन किया जाता है बचपन से कि आपने मेंटली तौर पे बस बर्दाश्त करना सीखना है। जो जितना बर्दाश्त कर सकता है वो हमारी गुड बुक्स में है। ठीक है, कि यार बाप कह रहा है, कोई भी बात कह रहा है बेटे को, तो बेटा चुप करके बस पागलों की तरह जा रहा है। या इसी तरह बेटी के हवाले से कि जितना शौहर बीवी को की कैपेसिटी टेस्ट करता है उतनी वो अच्छी है। ठीक है, हमें इस कैपेसिटी पे ह्यूमन को जज नहीं करना। ह्यूमन सेम ही रहेंगे दुनिया में, आज की 10,000 साल बाद भी ऐसे ही रहेंगे, 10 साल पहले भी ऐसे थे। हमें लर्न करना है कि हम क्यों कैपेसिटी को टेस्ट कर रहे हैं। हमें पहले ही इन द वेरी फर्स्ट हाफ के व्हेन वी फील लाइक ओके थिंग्स आर गेटिंग प्रॉब्लमैटिक, लर्न टू कम्युनिकेट। मैं बैठूंगा रिस्पेक्टफुल तरीके से, रिस्पेक्ट नहीं भूलनी। मैं बैठूंगा, मैं कहूँगा देखें आपकी इस प्रॉब्लम से मुझे थोड़ा इशू है। फॉर इंस्टेंस लड़की कहती है कि आप प्लीज़ 11 बजे से पहले घर आ जाए करें,
और लड़की के लिए कंसर्न है। फर्स्ट ऑफ ऑल इससे भी बहुत पहले, शादी से पहले ही डिस्कशन हो जानी चाहिए कि मे बी लड़का बताए कि जी इस 2 साल शादी के बहुत बिजी हैं, ठीक है, 2 साल शादी के शायद ऐसे रहे, मैं कोशिश करूंगा कि आई ट्राई टू वाइंड इट अप, फिर मैं अपना टाइम स्केड्यूल मैनेज कर लूँगा, क्योंकि आई गॉट मैरिड अर्लियर, तो मुझे अभी एक्स्ट्रा एफर्ट करनी है टू गेट थिंग्स रन। तो ये अंडरस्टैंडिंग, और ये तो आपको ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, आप दोस्तों के साथ ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हो, दोस्तों की बात बुरी लगे ना, आपसे कहते हो यार तू इंज ना करी मेरे नाल दोबारा, मैंने बड़ा बुरा लगता है। ये आप मियाँ बीवी के साथ नहीं करते, आपको लगता है कि यार गुड लिसनर भी होना चाहिए। अगर मैं हाई को बताता हूँ कि हाई ये चीज़ जो है ना, ये आप में मतलब मुझे लग रहा है, अगर हम दोनों का एक तो है ना रैंडम एडवाइस कर दो, चलते फिरते को एडवाइस कर ही जा रहे हो आप, ये इज़ नॉट द राइट अप्रोच। इफ़ यू वांट टू लिव टुगेदर कि मे बी वी आर पार्टनर्स, तो मैं कहूँगा कि हाई आई थिंक कि ये अप्रोच जो है ना दैट नीड्स टू बी चेंज्ड, बट आई विल हैव अ डिस्कशन। अब मेरे रेन में चल रहा है कि नहीं दिस नीड्स टू बी अप्रोच, दिस थिंग नीड्स टू बी चेंज, और इसकी अप्रोच चेंज होनी चाहिए, पर मैं अपने मेंटली जहन में बस सोच ही जा रहा हूँ, तो वो कंपनी का कबाड़ा निकाल देगा दोनों का। तो हमें सिर्फ कम्युनिकेट करना, और कम्युनिकेट कैसे करना है, बैठो बैठ के खुल के आप आराम से बैठ के बात बताओ, मैं ये हूँ तुम वो हो, हम 2 डिफरेंट दिमाग हैं, डिफरेंट घरों से आए हैं, डिफरेंट कल्चर में बड़े हैं, हम अब अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें एक दूसरे की स्पेस की। ठीक है, आप ये कर लो, मैं ये करूँ, आप अपने लिए ये कर लो, मैं अपने लिए ये कर लूँ, मैं एकदम से चेंज नहीं हो जाऊंगा। हमें अगर एडजस्टमेंट करनी है या कोई भी, ये इसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कहते, इसे एडजस्टमेंट कहते हैं। आप कहते हो जैसे कंपनी में काम कर रहे हो, आपको जॉब बहुत पसंद होगी, एक दिन आप कह रहे हो मैं 7 बजे जाना चाहता हूँ, कंपनी कह रही है प्लीज़ आज ज़रा एक्स्ट्रा काम है, थोड़ा 8 बजे तक मैनेज कर लें, आप कल ऐसे करें 1 घंटा पहले ऑफ ले लें, आप कहोगे रीजनेबल है। ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं है। तो ये एडजस्टमेंट के लिए ओपन अप हों, आप लर्न करें कम्युनिकेट के लिए, ताकि आपकी उस हद तक बात ना पहुंच जाए कि मार कुटाई शुरू करें। आप फर्स्ट फेज में ही कोई भी चीज़ इग्नोर करेंगे ना, आप कोई भी चीज़, वो एक ना एक दिन आप उसको डबल कर रहे हैं, 2x स्पीड के साथ वापस आएगी। ये जो कहते हैं ना जी ठीक है बस ठीक है मैं चुप कर जाती हूँ, चुप करके आप देख लें 1 साल बाद आपको वो अल्फाज सुनने पड़ेंगे, या आपको उससे ज़्यादा बुरे आउटकम मिलेंगे। हमें कई कमेंट्स भी आए हैं अगले कि जिसमें यही बात बार बार एम्फसाइज की गई है कि शादी इज़ कॉम्प्रोमाइज्ड, अगर शादी में कॉम्प्रोमाइजेशन नहीं है तो शादी नहीं चल सकती। बिल्कुल, मैंने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि शादी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, तो उस पर बहुत से लोगों ने कहा कि ये मतलब बात ही वैलिड ही नहीं है, क्योंकि देखिए हम लोगों ने कहाँ से सीखा है शादी को। पाकिस्तान में शादियाँ अगर आप देखेंगे तो 90% कॉम्प्रोमाइज़ ही हैं, तो हमारा डेटा उन्हीं उधर से ही जाएगा ना। अगर मेरे अम्मा अब्बा ने ऐसे सिखाया मुझे, उनके अम्मा अब्बा ने उनको ऐसे सिखाया है, तो ये लूप चेंज तो नहीं होगा, बिकॉज हमारे यहाँ सोचने पे तो वैसी तो क्या जेनजी चेंज करेंगे इस लूप को? जेनजी तो देखिए, जेनजी के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज़ है, एक है कि नॉट इवन विलिंग टू काइंड ऑफ डू एडजस्टमेंट। जो मैं बात बता रहा हूँ वो दोनों एक्सट्रीम्स पे हैं। ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट कह रहा है कि मैंने बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ कर दें, आप बेटी को कह रहे हैं जो हर हाल में अब फौत होके ही वापस आना, अगर आने की ज़रूरत पड़े तो जनाजा ही आएगा। दूसरा कह रहा है कि भाई ना 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 मेरी हर चीज़ स्टिक होगी तभी जाके मैं शादी करूँगी या करूँगा। तो वो दोनों एक्सट्रीम्स पे चले गए, जो न्यूट्रल ग्राउंड पे हैं, जो ज़रा अंडरस्टैंड कर रहे हैं रियलिटीज़ को और उसके मुताबिक नेविगेट कर रहे हैं, दे आर हैविंग अ गुड लाइफ। सही हो गया, दे आर एबल टू डू देयर वर्क्स एंड डेफिनेटली तभी तो एक सिस्टम चल रहा है। लड़के और लड़की के रेड फ्लैग्स कौन कौन से हैं, पहले लड़की के बता दें फिर लड़के के बता दें। ओके, इंटरेस्टिंग। देखिए रेड फ्लैग्स का सीन ये है कि लड़की के हवाले से मैं ये बताऊंगा कि अगर उसके पापा ने उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड रखा है कि उसने 24-25 साल उम्र में ज़ाहिर है यूजुअली शादी हो रही होती है, या 20 साल में, तब तक उसने ज़िंदगी में कोई काम नहीं किया खुद, ना घर का ना बाहर का, ना उसका करियर का गोल है। ठीक है, बट उसके पास हर चीज़ का ये कि मेरे पापा ने मुझे ये दिया है, मेरे पापा, वो बहुत ज़्यादा पापा करेगी ना, तो ऑफ कोर्स वो रेड फ्लैग इसलिए है बिकॉज शी डजंट हैव हर ओन इंडिविजुअल सेंस, शी इज़ लिविंग हर फादर्स हार्ड वर्क की जो लग्जरीज़ हैं, जो उनके फादर ने मेहनत की है, वो उस पर फ्लॉन्ट कर रही है। तो वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेगी। वो कहते हैं ना औरत यूजुअली अपने बाप को ढूंढती है अपने हस्बैंड में, तो वो अनकॉन्शियस ब्रेन है, उसको लगता है सारे मर्द ऐसे ही करते हैं। पर जब वो 25 साल का लड़का, जब आप 25 साल की और 27 साल का लड़का आपसे शादी करेगा, वो आपके पापा ने जो आपको प्रोवाइड किया 40 में, वो आपको कहाँ से ला के देगा? तो आप थोड़ा उसके लिए ओपन अप हों। आप वहाँ पे उस तरह की लड़कियों से थोड़ा सा या तो हैव अ सीरियस टॉक कि भाई आपको इतना कुछ चाहिए, आपको घर भी चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए, आपने क्या किया ज़िंदगी में, आपकी अचीवमेंट क्या है? आप इस घर से आती हो, ये अचीवमेंट है, आपकी शक्ल अचीवमेंट है,
या क्या अचीवमेंट है। तो रेड फ्लैग में सबसे पहले ये देखें कि बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड जो खातून है जिनकी अपनी कोई ट्रू सेंस नहीं है और बस वो अपना फादर साइड से वो कर रही हैं और वो ग्रेजुएशन फॉर द सेक ऑफ ग्रेजुएशन है, पर मेन गोल यही है कि एंड पे नेल पॉलिश लगा के मैं सारा दिन उस डिग्री को भी प्रैक्टिस नहीं करूँगी जो मैंने मेहनत करके या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ना ज़्यादा मेहनत किए बगैर ले ली। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में भी लोग मेहनत करते हैं ना, कि शुरू हो जाएंगे भाई। और लड़कों के हवाले से एक और भी है, लड़की के हवाले से 2-3 बल्कि मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। एक तो ये है कि देखें कुछ लोग होते हैं कि उनके अपने फादर मदर की ना लाइफ इतनी अच्छी नहीं उन्होंने देखी होती, मतलब मैरिटल लाइफ वो इतना आइडियलाइज नहीं करते, तो उनको अगर कोई अच्छा लड़का मिल जाए ना तो दे ट्राई टू केज कि उसका सांस ही बंद कर दो, ठीक है। ऐसी लड़कियां भी होंगी, मतलब फॉर इंस्टेंस कि आप उनके साथ इन्वॉल्व हुए तो दे विल स्टार्ट मेंशनिंग कि हर चीज़ के बारे में, कहाँ गए हो, क्यों नहीं हो, मतलब इनसिक्योरिटी। और वो इनसे नहीं आई, वो उनसे भी बहुत पहले कि मे भी उनकी मतलब एक स्प्लिट फैमिली है कि मदर ने फादर को छोड़ दिया, ठीक है, या फादर ने मदर को छोड़ दिया, तो उसके लिए हमेशा ऐसे होगा कि दिस पर्सन के लीव मी एनी टाइम, वो कभी भी सुकून की नींद नहीं सो सकते। तो ये रेड फ्लैग तब बन जाता है कि जब उस लड़की ने अपने ट्रॉमा को अंडरस्टैंड करके उसको हील ना किया हो। ये सब चीज़ें हील की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें इंप्रूव नहीं की जा सकती। ऑफ कोर्स आप अंडरस्टैंड करेंगे तो फिर ही हील की जा सकती हैं। लड़कों के हवाले से ये है कि लड़कों का तो स्ट्रेट अवे ये है कि अगर वो सिर्फ आपको फिजिकल एंगल से देख रहा है तो वो एक ना एक दिन आपकी ब्यूटी जैसी डाउन होगी ना तो वो बॉय भी डाउन हो जाएगा उसके साथ ही, ठीक है। तो उस लड़के के क्वेश्चंस और रीजंस से देखें कि उसकी अप्रोच क्या है। आपकी फिजिकल ब्यूटी के अलावा भी उसके पास कोई बात है करने को, तुम बहुत प्यारी हो, तुम ये हो, ऐसी हो, तुम जब यहाँ जाती हो अच्छी हो, इतने अच्छे कपड़े पहनती हो। उसके अलावा आपसे ये पूछा उसने कि यार आपकी एथिकल वैल्यूज़ क्या हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट दिस कंपनी एंड हाउ डू यू सी फैमिली लाइफ। इस तरह की सीरियस क्वेश्चन पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा। अगर वो आपसे बिल्कुल शैलो लेवल के क्वेश्चंस पूछ रहा है और बिल्कुल शैलो लेवल की कम्युनिकेशन है और उसमें सिर्फ फिजिकल एट्रीब्यूट ज़्यादा है तो ही इज़ अ रेड फ्लैग, because he is not, at least not in a serious intention for marriage institution या फिर any kind of serious dating, because उसको आपका सिर्फ फिजिकल ब्यूटी नजर आ रहा है। और अगर आपको इस चीज़ से मसला नहीं है कि चलो लड़के तो देखते ही ब्यूटी हैं, क्योंकि बहुत सी लड़कियों को ये बात पता है कि उनके लिए ये सेलेबल चीज़ है, तो देखते हैं, तो जब आपकी ब्यूटी नहीं होगी तब भी वो नहीं होंगे, तो ये भी अंडरस्टैंड करें। उसके अलावा लड़कों के रेड फ्लैग थोड़े ज़्यादा ही हैं, आपको एक तो चलें फिजिकल ब्यूटी को ले लेते हैं। दूसरा हम इस चीज़ को थोड़ा सा देखें कि बॉयज़ का ना डोमिनेंस की बहुत ज़्यादा आदत होती है, बहुत ज़्यादा आदत होती है, क्योंकि उनको बचपन से ये बताते हैं सब लोग कि देखें आपने ना हर चीज़ खुद करनी है, हर चीज़ खुद करनी है। ये आपने जी बाहर का सारा निज़ाम सब कुछ क्लियर करना है, घर भी देखना है, सब कुछ। तो उनको वो लगता है कि ये डोमिनेंस रेलेवेंट है और ये करूँगा तो ही मेरी ज़िंदगी चल सकती है। और अनफॉर्चुनेटली इनको गर्ल्स ने भी अनेबल किया इस चीज़ को कि उनको पसंद आते हैं ऐसे लोग, क्योंकि वही बात है कि कल्चरल है, नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है इंसान का। उनको भी पसंद आते हैं ऐसे लोग कि जो ऐसे टॉक्सिक, डोमिनेंट और ओवर पावरिंग लोग हो ना, क्योंकि वी नीड समबडी टू प्रोटेक्ट। ये अक्सर ये लोग आपने सुना होगा, मैं बल्कि इसमें ना थोड़ा सा डीप डाइव करना चाहूँगा कि आपने अक्सर सुना होगा कि लड़कियां कहती हैं कि वी नीड समबडी टू प्रोटेक्ट, कि हम इतना तंग आ जाते हैं कि 35 साल की उम्र हो गई हमारी, 40 साल की उम्र हो गई है, 25 साल की, हम इतना तंग आ जाते हैं ऑल द टाइम कि वी वांट टू सबमिट, कि हम कहते हैं कि बस अब हम ऑफ होने लगें और ये लड़का मुझे संभाल ले, हमें अब प्रोटेक्ट कर ले हर तरह से, इमोशनली और फिजिकली दोनों। सही है। तो हमें वी नीड अ लीडर, वी नीड अ अल्फा मैन, वी नीड समबडी सिग्मा मेल। वो बट सुना ना ट्रेंडी है, और ये वाकई ट्रेंडी होते हैं। अब ये सुने मुझे बताएं कि क्या वो बॉडीगार्ड है? नहीं। क्या वो कोई टार्जन है? नहीं। वो एक इंसान है। अब ये सिर्फ और सिर्फ कल्चरल है, इंस्टिंक्ट में नहीं है इंसान के, ये कल्चरल है। फॉर इंस्टेंस एक बहुत आपने लेवल हेडेड खातून देखी होंगी जिन्होंने माशाल्लाह अपना बड़ा अच्छा काम किया है और दे आर एट गुड पोस्ट, उनकी इस तरह की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, एंड समहाउ उनकी भी, बिकॉज वही बात है, आती इसी कल्चर से हैं। कुछ लोग हैं वो जो कहीं ना कहीं वो मेरी अक्सर बात होती है कि जब ज़ाहिर है डिटेल में कोई भी क्लाइंट्स हैं इस तरह के, हमारे पास ये अच्छी चीज़ है कि बहुत से एंटरप्रेन्योर्स जो फीमेल्स हैं वो भी रजिस्टर्ड हैं। अब उनका भी समहाउ दे वांट अ मोर बेटर पर्सन देन देम। नो फीमेल अभी तक
आई हैव एनकाउंटर्ड कि जिन्होंने कहा कि मेरा ये सेट ऑफ मैंने ये अर्न किया है उससे कम हो। अच्छा। मर्द कर जाता है, मर्द अगर CEO है, उसके नीचे को 100 एम्प्लॉयज़ हैं, उसको वो अच्छी पसंद आ गई और ओवरऑल सबको ठीक लगा ना, वो कहेगा खैर है। पर अगर औरत ने इतना अच्छा एक अपना अर्निंग वगैरह देखी है और वो सब कुछ किया और उस पर पहुंची, तो वो कहेगी उससे ऊपर, उससे ऊपर, नीचे नहीं। अब हालांकि देखें इसमें कोई गलत तो नहीं है, क्योंकि उसको वहाँ पे जाके वही कल्चर हिट कर रहा है कि मेन विल ऑलवेज बी द प्रोवाइडर, कि नो मैटर व्हाट। आपने बड़े मॉडर्न लोगों से सुना होगा कि मुझे तो कोई मसला नहीं है, मेरी बीवी कमाती खाती है, बट वही पॉइंट है कि आपको मसला नहीं है, बट क्या आप उसको बाउंड कर रहे हो कमाने पे, आप उसको लाजिम कर रहे हो कमाने पे, भाई तुमने कमाना ही है। औरत कहती है जो मॉडर्न है कि जी देखें मैं तो काम करती हूँ, पर ये पैसे मेरे ही हैं, हस्बैंड के भी मेरे हैं और ये भी मेरे हैं। कई खवातीन कहती हैं कि ये जो पैसे मैं कमाती हूँ ना वो मेरे ही हैं, लेकिन हस्बैंड के जो हैं वो हम दोनों के हैं। पर ये इक्वालिटी नहीं है ना, इसे इक्विटी पे बात करें, इक्वालिटी नहीं है, यही शैलो लेवल ऑफ डेफिनेशन है ना हमारी। हमें अगर फेमिनिस्टिक अप्रोच चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए तो हम उस पर बड़ा एक शैलो लेवल ऑफ डेफिनेशन है। अगर आपने इक्वालिटी की बात की है तो फॉर इंस्टेंस अगर आपका बंदा नहीं कर पा रहा तो आपको क्या प्रॉब्लम है अगर उसने आपको 2 साल किया है। फॉर इंस्टेंस आपका प्रेगनेंसी का फेज़ है, प्रेगनेंसी के फेज़ में यू कैन नॉट डू अ जॉब, मे बी आपकी फिजिकल इन्वॉल्व जॉब है, मे बी यू आर एट समथिंग कि यू कैन नॉट, तो आप जेन्युइन रीज़न है, तो वहाँ पे कोई मर्द आप पे एहसान नहीं कर रहा, उसकी भी औलाद है, दोनों ने आपने म्यूचुअल डिसीजन लिया, मर्द की भी उतनी औलाद है जितनी औरत की है, तो वो एहसान नहीं कर रहा अगर उसने 2 साल खिला लिए। इसी तरह अगर मर्द आपका नहीं है, फिजिकली एबल नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो गई उसको, या फाइनेंशियल या बिजनेस में लॉस हो गया, तो आप वहाँ पे 2 साल जब उसको करके देखें ना, वहाँ पे आप क्यों आपकी इज्जत डगमगाने लग जाती है कि जी नहीं ये देखें ये तो घर पड़ा रहता है। हाँ मेहनत करे, आई एम नॉट सेइंग एवरी वुमन डज इट, देयर आर women who are doing more than men do, but of course because they know कि फैमिली है, ये कोई इंडिविजुअल नहीं है, मेरा तेरा नहीं है जी, मेरा मैं कमाती हूँ तो मेरा ये मेंटालिटी सिर्फ वही बंदा कहेगा ना जिसके लिए एक्चुअल में इंडिविजुअल है, गेन और लॉस जिसके लिए इंडिविजुअल है, वरना कोई भी नहीं ये कहेगा, कभी भी कह ही नहीं सकता कि जी ये मेरा है तो वो भी मेरा है, नहीं ये भी तो उसका है, दोनों का है और वो भी दोनों का है। अच्छा, अगला मर्द एक औरत के साथ खुश रह सकता है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और ये बड़े अरसे से लोग इसको एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, पर कोई भी ऑनेस्ट आंसर नहीं देता, और मैं भी थोड़ा फैब्रिकेट ही करूंगा, ये थोड़ा सा, बट कोशिश करूंगा। ये अच्छी बात है कि इन्होंने ये बता के किया बता के किया। तो पॉइंट ये है कि हमें लगता है कि मर्द के लिए ना मल्टीपल पार्टनर्स ही बने, मतलब मर्द इस चीज़ के लिए बना हुआ है, मल्टीपल पार्टनर्स के लिए। हम औरत के पर्सपेक्टिव से ये बात नहीं करते, पता नहीं कहीं कहाँ से आया ये सब कुछ। हालांकि देखा जाए तो बॉडीली फिजिकली आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे ना, कुछ बुक्स हैं, एवोल्यूशन ऑफ डिज़ायर है, उसके अंदर आपको थोड़ा पता लगता है कि मर्द क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जीन्स पास ऑन करना चाहता है, तो दिस कुड बी द रीज़न। अच्छा, ठीक है। और इधर से औरतों के पर्सपेक्टिव से आता है तो सेम आपको ना उसमें वो हंटिंग गैदरिंग और ये सब चीज़ें जो आपको हिस्ट्री बताती है ना, वो कि आप क्योंकि फिजिकल पावर में ज़्यादा हैं तो बाहर जाते थे, तो कबीले में रहते थे, ये सब चीज़ें आपके इंस्टिंक्ट को डिफाइन नहीं करती। ठीक है। इसे कहते हैं कि फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान का एक कल्चर है, तो पाकिस्तान में एक सेट ऑफ सर्टेन तरीके से चीज़ें होती हैं। इंडिया का एक कल्चर है तो इंडिया में एक सेट ऑफ सर्टेन तरीके से होती हैं, बट इट डजंट मीन कि मर्द ये चाहता है या औरत ये चाहती है। इट मीन्स कि पाकिस्तान का मर्द ये चाहता है और पाकिस्तान की औरत ये चाहती है। तो पाकिस्तान का मर्द क्या चाहता है? पाकिस्तान का मर्द तो चाहता है 4 कम में ठीक है, कम से कम 10-12 होनी चाहिए या लिमिट ही नहीं होनी चाहिए। बट बात आपका क्वेश्चन ये था कि खुश रह सकता है कि नहीं एक औरत के साथ। एक औरत के साथ देखिए ये बात ऐसी है कि बिल्कुल ऐसे है। जल्दी से बता दें ताकि वो जो हमें मर्द सुन रहे हैं वो भी फौरन वो सुनना चाह रहे हैं। ओके, बेसिकली ये बिल्कुल ऐसे है कि फॉर इंस्टेंस आप करते हैं 2 लाख रुपए की जॉब, ठीक है, और आप सेटिस्फाइड हैं, पर आप कहेंगे कि यार मैं 4 लाख की जॉब करना चाहता हूँ। 4 लाख की जॉब के दिस इज अ नेवर एंडिंग थिंग। ठीक है। अब वन थिंग वी विल डू इज कि या तो आप बिल्कुल कहेंगे कि ठीक है आई एम हैप्पी, आई एम कंटेंट, आई विल ट्राई टू मेक गुड थिंग्स, अगर नहीं हुई तो मैं देखूंगा। ठीक है। जैसे ये कि आपकी शादी नहीं चली तो मैं देखूंगा। ठीक है। अगर आपको लाइफ में एक चीज़ अच्छी मिल रही है, आपकी वाइफ अंडरस्टैंडिंग है, यू गाइज हैव गुड कंपैटिबिलिटी, सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी भी है, तो आपका केक पूरा है। टॉपिंग होती है ना, टॉपिंग कि जी अच्छा आज मैं चॉकलेट की टॉपिंग कर लेता हूँ, आज मैं वनीला की टॉपिंग कर लेता हूँ। आपने केक खाया, अब्दुल्ला हाई की बर्थडे थी, तो अब्दुल्ला ने कहा कि यार मेरा बड़ा दिल करा मैं ये वाला केक खाऊंगा, क्या चॉकलेट कैरामल।
आपका दूसरा दिन ज़रूरत आपको लगेगा कि यार मैं तो आज दिल करे चॉकलेट खा लूँ, बट इट डजंट मीन कि आपने खा लेनी है। इट मीन्स कि आप अकाउंटेबल भी होते हो कहीं जगह पे, कि आप कंटेंट थे, आपने जब चॉकलेट कैरामल खाया था आप खुश थे, आप बिल्कुल खुश थे, आप उस टाइम बिल्कुल हैप्पी थे, और आप सेकंड डे भी खा के हैप्पी रह सकते हो। बट आप कहते हो नहीं आज मैं ये खाऊंगा। इससे ये वही है कि आपके पास गाड़ी है, बट आप फिर भी घर के अंदर लाहौर में 5 गाड़ियां खड़ी होती हैं और 4 बंदे होते हैं। ऐसे ही ये बेसिकली इंस्टिंक्ट नहीं है, ये हमारा डिज़ायर नहीं, ये सब शोबाजी है। हकीकत हम ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश में। ठीक है, लेकिन इसमें मैरिज में शोबाजी एक से ज़्यादा। मैरिज में देखें आपका ये कि आप खुद देखिएगा, कुछ लोग ट्रॉफी वाइफ का एक कॉन्सेप्ट है कि कुछ लड़कों को क्या होता है ट्रॉफी वाइफ होती है बेसिकली कि वाइफ फॉर द सेक ऑफ अदर पीपल। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग इसलिए कि आप कहोगे किसी, मैं सारी उम्र लोगों ने मुझे बॉडी शेम किया है, मैं मोटा हूँ, मेरे सर पे बाल नहीं है, मेरी रंगत काली, एक ट्रेडिशनल उस पर्सपेक्टिव बनाई, दीज पीपल कैन बी ब्यूटीफुल एज वेल। ठीक है, बट अब मैं ना प्यारी सी बीवी लेके आऊँगा, सबकी बोलती बंद हो जाएगी, सबकी बोलती बंद हो जाएगी, मेरे साथ जाएगी। ये कॉन्सेप्ट असल में भी है। आप मुझे बताएं कि आपने कि मिस इंडिया की तलाश में होते हैं जब लड़के, आप उनको प्रोफाइल शेयर करें तो कम से कम मिस इंडिया या मिस पाकिस्तान से कम वो कंसिडर नहीं करेंगे, तो उनके माइंड में क्या होगा? ऐसा क्या मतलब ब्यूटी उन्होंने क्या खा तो नहीं जानी? आप खुद को भी तो देख सकते हैं ना मिरर में। बट यही होगा कि जी माँ है, बेटे के लिए तलाश करें, सोनी जी बीवी हो, सोनी जी बीवी हो, सबको सोनी जी। तो मुझे बताएं कि जो नहीं है, थोड़ी लेस सोनी है, तो वो क्या शादी नहीं करेगी? आप अपने बेटे को भी देखें। तो कंपैटिबल मैच आपने क्या नहीं देखे? नॉन कंपैटिबल मैचेस आप लड़के को देख के कहते होंगे एक ही जोड़ी है। हाँ, नहीं करते तो मुझे बताएं वो जोड़ होता भी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे डील हुई होती है। मैं नहीं कह रहा, एक तो लव मैरिज है ना, यू कैन लाइक एनीबडी। अरेंज मैरिज में मुझे बताएं एक इतना जिसका बिल्कुल कपल मैच ही नहीं हो पा रहा, तो वो क्या कर रहा है? लड़की ने देखा उस टाइम फाइनेंस या उसके घर वालों ने कि लड़की की तो लड़की ना ही नहीं कर सकती जी, मेरे अब्बू ने करा दिया जी, 10 साल बड़ा था क्योंकि वो सेटल्ड था और 25 साल हमारी फैक्ट्री थी जी उसकी और फलाना, और जैक लगते हैं ऐसे लोगों के बड़े जैक सर, और वो बड़े खुश भी रह रहे होते हैं। हाँ तो बिल्कुल वो पॉइंट है, खुश सर। अच्छा ये अब आपने स्टेटमेंट सब्जेक्टिव दी है, क्योंकि हमें बाहर से वही शीशे की बात की ना, फसाड बनाया होता है, अंदर जाओ थोड़ा सा एकदम वो सब खराब हो जाता है काम, तो वो वही जानते हैं। ये वही सीन तो नहीं हुआ जो नताशा के साथ हुआ? ये नताशा कभी मैं कभी तुम में नहीं, मैंने देखा नहीं नताशा। अच्छा, लोगों को पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूं। सॉरी मैंने नहीं देखा। अलबत्ता मैं ये बात बता, जैसे फॉर इंस्टेंस ऐसी है कि आप गाड़ी में बैठे मेहरान में, आपने यहाँ से इस्लामाबाद पे चले जाना है, लैम्बोर्गिनी ज़्यादा कंफर्टेबल होगी, होंडा सिविक में चले गए आप, एक दफ़ा कंफर्ट भी हो गया, आपने ट्रैवलिंग भी कर ली। अब उसके बाद आप कह रहे हो नहीं यार हमें लैम्बोर्गिनी लेनी है, लेके वो आपको इस्लामाबाद से लाहौर ही जाएगी, थोड़ी जल्दी पहुंचा देगी। खुश थे आप होंडा सिविक में भी, पर यहाँ अकाउंटेबिलिटीज़ की बात है, खुश रह सकते हैं, पर लोग हमेशा ना मोनोटनस है ना, पाकिस्तान में और तो कोई खास कोई काम करने को है नहीं, तो वो कहते हैं कि चलो हाँ मेन काम है, छुपके ही करेंगे ये। ठीक है, छुपके ये अच्छा था कि मेन काम है लेकिन छुपके करेंगे। बिल्कुल। कई लोग आपने केसेस देखे हैं कोई इस तरह के जो पहली बीवी को ना पता हो लेकिन 3 शादियां हो? वैसे तो ये क्राइम है, बिल्कुल, इस पे 2 साल की सजा है। ठीक है, वो तो बट ये है कि हमने डिस्कस कर लिया था। ये है कि ये बहुत कॉमन है। देखिए कौन ऑन बोर्ड करता है। अच्छा, कुछ कैसे मैनेज करते हैं? कुछ क्लाइंट्स हैं, कहाँ हैं? ये मर्द मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास कौन है इस तरह के मर्द जिनमें इतने पोटेंशियल है कि वो इस तरह से 3-3 शादियां करके छुपके चल रहे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, ये रियल बात है। हमें एक क्लाइंट ने कांटेक्ट किया, उन्होंने बताया, कहते कि मैं माशाल्लाह वेरी कंटेंट, मैं खुश हूँ पहली शादी से, मेरे 2 बच्चे हैं और मेरी बीवी बिल्कुल ऑन बोर्ड है मेरी दूसरी शादी से। तो ऑन बोर्ड है। हमारा ये होता है कि हम ना तब तक हम ये केस नहीं लेते जब तक हम बात ना कर लें। अब हुआ ये, हाँ बिल्कुल, जाहिर है उस फैमिली मेंबर से जो जाहिर है ऑन बोर्ड, क्योंकि ये इट्स नॉट लीगली राइट, ठीक है, तो हम इस तरह का एक्टिविटी नहीं करते। अब वो हुआ ये कि जब बात हुई तो एक्चुअल में शी वाज फाइन। अब वहाँ पे अब देखें, अब कितना डडोलेंगे आप किसी को? नहीं, उन्होंने आपको, उनकी वाइफ ने कहा कि मैं ऑफ कोर्स इन्होंने मुझे बताया ही इज लुकिंग फॉर अ मैच, पर पॉइंट ये है कि देखें जन्नती थी क्या पाकिस्तान की थी। यहाँ पे ना लोग थोड़ा सा ज़्यादा रिलीजियस स्कूल ऑफ थॉट से वो थोड़ा डिसएग्री करेंगे बहुत सी चीज़ों से, क्योंकि अब मैं उनके शू में रह के बात नहीं कर सकता उनकी फर्स्ट वाइफ के शू में रह के कि उनका क्या पर्सपेक्टिव था, उन्होंने क्यों हाँ की ना की, ये सबकी अपनी अपनी प्राइवेट। बट मेनली मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को भी जानता हूँ कि जिन्होंने कहा कि यार अब इसने करनी ही है, माइंड बना चुका है, अब ये कर चुका, तो मेरा फड्डे डालने से मेरी और फैमिली तबाह होगी, या उसके पास फाइनेंस ही नहीं है कहीं और जाए, तो वो कहेगी यार इससे बेहतर है कि ये डर्टी हो ग्रेसफुल।
मैं ग्रेसफुलनेस में आ जाती हूँ कि मैं इस चीज़ को इशू नहीं बनाती। ठीक है, मतलब किसी का बड़ा कलेजा होता है, बड़ा जिगरा होता है, ज़र्फ होता है, तो वो लोग कर लेते हैं, पर वो हर बंदे का काम नहीं है। वो भी उनके भी कल्चरल इश्यूज़ की वजह से। मैं नहीं कहूँगा कि ये जी उन्होंने बड़ी, उनके पर्सपेक्टिव से बात नहीं कर रहा, जनरली लोगों को जिनको मैंने देखा है कि दो चल रही हैं, कि उन्होंने माइंड बनाया होता है, उनको पता है इन्हें कर लेनी है, इसलिए यहाँ शादी नहीं कर रही, शादी नहीं करेगा यहाँ तो कुछ और कर लेगा। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि मैं इसका गुनाह अपने सर न लूँ, तो मैं ऐसे करती हूँ कि इसको ना कहती हूँ कि तुम कर लो, तो वो वहाँ पे कर देती हैं, और उसमें भी बहुत से कल्चर। अच्छा, जो आप केस बता रहे थे कि जिसमें उन्होंने कहा, आपने पूछा, उनसे बात की, फिर उसके बाद वो तो जाहिर है ही इज ऑन बोर्ड, we had to take him on board. We usually try to refrain from such things because of the fact कि होता ये कि कॉम्प्लिकेशन आ जाती है बहुत सी ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि आप ज़ाहिर है सरफेस पे कहेंगे कि नहीं मेरी वाइफ को पता है और मैं ये चाहता हूँ, और या फिर झूठ भी बोलेंगे। एक क्लाइंट था हमारे पास रजिस्टर्ड हुआ, ही सेड कि माय वाइफ इज़ फिजिकली नॉट फिट, फिजिकली इज लाइक, और फिजिकली मेंटली उन्होंने कोई स्किज़ोफ्रेनिया का कुछ जिक्र किया था या कुछ इस तरह का ना, बट उनकी बाद में असेसमेंट में वो चीज़ें मैच नहीं हुई थी, एंड वी वर लाइक दिस इज़ वेरी अनप्रोफेशनल। तो वो फिर भी उन्होंने बेगम को बीमार कर दिया था। उन्होंने बेगम को कहा ये पागल है, मतलब ये बहुत सिवियर किस्म की, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि क्या डिजीज़ उन्होंने मेंशन की थी, बट दिस उन्होंने बड़ी सीरियस की थी। उससे पता लगता है कि अच्छा ठीक है कि ही इज़ सच अ गुड मैन, कि उसके बावजूद भी उसने ये किया हुआ है, बट लेटर ऑन पता लगा कि उस बंदे के अपने इश्यूज़ थे। वाह, रेफरेंस से रजिस्टर्ड था। सही हो गया। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं कि शादी से पहले रिलेशनशिप में रह लेते हैं और उसमें देख के ट्राई कर लेते हैं और कि हम कंपेटेबल हैं एक दूसरे के लिए, नहीं। अच्छा, इनसे मेरा सवाल है तो अगर आपके जहन में भी ऐसे लोग हैं, आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग घूम रहे हैं, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। जी अगला, आप मुझे ये बताएं, आप टेस्ट कैसे करते हैं? मतलब ये क्या टेस्ट ड्राइव लेके देखूंगा या देखूंगी तो ठीक चला तो ठीक। देखिए, इसमें सिंपल ये है कि लोग ना किसी और को बेवकूफ़ नहीं, खुद को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और लड़कियों की ना एक अच्छी और एक मुझे लगता है एक पावरफुल चीज़ है कि उनकी वाकई एक गट फीलिंग है, और उनकी ना क्योंकि मैं यूजुअली कहता होता हूँ कि लोग कहते हैं कि जी कॉर्पोरेशन में क्यों फीमेल्स को आप इंक्लूड करें, और मेल की रेशो क्योंकि अभी भी ज़्यादा ही है, तो मेरा ख्याल अब बहुत ज़्यादा डिसइक्विलिब्रियम है अभी भी ना। तो उसमें ये कि औरत हमेशा एक ऐसी उसकी एक साइड है कि जब आइडियाज़ डिस्कस होते हैं ना, तो शी ऑलवेज हैज़ समथिंग एक्स्ट्रा टू ऑफर। उसकी एक साइड काम करती है, मर्द कभी सोच ही नहीं पाता। उसका ना जो इम्पैथी का एक सिक्स सेंस है, वो हमसे बहुत ज़्यादा है। पता नहीं, मेरी अपनी पर्सनल फीलिंग्स हैं इस चीज़ के बारे में, बट मैंने ये एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। तो होता ये कि औरत को पता लग जाती हैं चीज़ें, वो जानबूझ के अंधी बनी रहती है। मतलब पता है वो मर्द, उसको पता है कि जी ये बंदा ठीक नहीं है, पर वो बस अपने आँखों के सामने खुद पट्टी बांधेगी कि नहीं ये बंदा मुझसे ना, मुझे कह रहा है ना कि हाँ बहुत अच्छा है, मैं तुम्हें शादी करूँगा, और 6 साल से लटकाया हुआ है। उसको पता है कि मैं निकलूँगी, शी इज़ जस्ट लेज़ी। कोई भी औरत जो अच्छी कंटेंट और अपने उसमें हो, मतलब अपनी सेंसेस में हो, शी इज़ डूइंग गुड वर्क, शी हैज़ मोर देन वो घर पे बैठ के बस मैसेजिंग कर रही है, उसकी अपनी ज़िंदगी है, करियर है। वो जैसे ही बाहर निकलती है, शी अंडरस्टैंड कि नहीं मैंने इस मर्द से निकल जाना। वो होता नहीं है कि कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करते रहते हैं, बट द मोमेंट दे ट्राई टू ऊपर, तो वो इनसिक्योर हो जाते हैं कि ये तो अब मुझे पकड़ लेगी, ये तो मेरी मैनिपुलेशन को पकड़ लेगी, और वो ट्राई टू इम्पोज कि जी तुम जॉब ना करो। ये जो मर्द हजरात हैं शादी के बाद भी जो जॉब वगैरह छुड़वाते हैं, तो उसकी जॉब छुड़वाने की रीज़न क्या ही हो सकती है? बच्चे भी नहीं हुए अभी आपके, आप खुद भी घर पे नहीं हो 9-9 10-10 घंटे, उसको घर पे बिठाया हुआ है, तो दिस कुड बी द रीज़न कि वो एक्सपोजर नहीं देना चाहते। और होता है, जिनको हो जाता है वो फ़ौरन डिसएग्री कर जाती हैं, और जो नहीं चाहती दे आर लेज़ी वुमेन। और होता फिर यही है कि आपका मतलब बिल्कुल ही टेस्ट ड्राइव के तौर पे आप लगे रहेंगे, तो इससे होगा कुछ नहीं। सही हो गया। और लड़के भी करते हैं, मैं लड़कों के पर्सपेक्टिव से बताऊँ कि लड़कियों के पर्सपेक्टिव से बताऊँ कि लड़कियाँ भी डॉज करती हैं, दे कीप एन ऑप्शन। फॉर इंस्टेंस, उनको पता है यार ये लड़का बड़ा अच्छा है, अब ये थोड़ा सा बेचारे कुछ जगह पे मर्दों के साथ होता है, जो अच्छे लड़के हैं ना वो हमेशा बेचारे ज़्यादा मारे जाते हैं। अच्छा, क्यों मारे जाते हैं? वो उनको लड़कियों को वो शादी के पर्सपेक्टिव से तो बड़े अच्छे होते हैं, वो एक ऑप्शन के तौर पे रखते हैं कि चलो यार मेरी पसंद का बंदा ना मिला तो ये बंदा करियर में बिल्कुल ठीक है, उसको एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ ही नहीं है, जॉब पे जाता है सीधा, या मे बी अपनी कंपनी बनाई, घर आता है, और थोड़ा सा ना झल्ला है। आपने देखा होगा अक्सर स्मार्ट वुमेन झल्लों के साथ भी घूम रही होती हैं, उसकी रीज़न ये होती है दे आर सेफ ऑप्शन।
उनके लिए वो सेफ ऑप्शन होता है। तो वो कहती हैं कि अच्छा चलो ठीक है, और कोई ना मिला तो इसको रखेंगे। तो वो बहुत एंड तक ना उनके साथ डेट चलती रहती है, और द मोमेंट उनको उनके मुताबिक बंदा मिलता है तो वो निकल जाती हैं। तो पर अगर नहीं होता तो फिर काम खराब होता, फिर एंड पे उनको उन्हीं के साथ कंसिडर करती हैं। तो ये दोनों बेवकूफ़ खुद को नहीं बना रही, क्योंकि शादी गोल नहीं है, शादी कोई गोल नहीं है, शादी चलनी चाहिए। ठीक है, आप इस अप्रोच से कि जी हाँ अच्छा इसको मैं ट्रैप कर लेती हूँ या ट्रैप कर लेता हूँ, किसी का भला नहीं होने लगा। सही हो गया। कोई ऐसा केस किया हो अभी तक जिसके बाद आपने रीथिंक किया हो अपनी अप्रोच को? यस। अच्छा, हमने स्टार्ट जब हुआ ना हमारा, तो हमारे पास मतलब इश्यूज आए, हमने अपडेट किए, फिर इश्यूज आते थे, फिर नए नए हम अपडेट करते रहे। इतना हो गया कि हमें ना क्लॉजेस से ना हमारा कॉन्ट्रैक्ट इतना बढ़ गया कि जी अब आप ये भी ना करें, अब वो भी ना करें, क्योंकि लोग बहुत अनरियलिस्टिक होते हैं चीज़ों को लेके, और बहुत एक डिसरिस्पेक्ट भी होती है फैमिलीज़ की तरफ, कि दोनों कनेक्ट किए हैं और बात किसी को कुछ और कर दी है, इधर से निकली कुछ और है, फैमिलीज़ के घर गए हैं, वहाँ से कुछ, तो बहुत चीज़ें होती हैं। खैर वो बड़े यूनिक। पर एक क्लाइंट था, उसने क्या किया हमारे साथ कि उसके बाद मैं सोच पे पड़ गया, मैंने कहा इस चीज़ का क्या सोल्यूशन है। ही गोट ऑन बोर्ड विद अस, वो हमारे पास आया। he seems to be a good profile, seem to be very ओरिजिनेबल है। ठीक है। उसने हमें आकर कहा कि मुझे अच्छी फिजिकली ब्यूटीफुल लड़की चाहिए। ठीक है। हम उसको प्रोफाइल शेयरिंग करते थे, तो ही यूज्ड टू रिजेक्ट ना। हमने रीज़न पूछते थे, हम उस रीज़न को अपडेट करते हैं। यूजुअली होता है कि कोई प्रोफाइल शेयर करे ना, तो सेम अगर रीज़न है तो उसको रिपीट नहीं करते। हमने किया, वी हैड जो हमारे पास बेस्ट प्रोफाइल्स थी ना, जिनका रिजेक्शन शायद मतलब बहुत मिनिमल हो। क्योंकि हमने एट द सेम टाइम ये भी देखना होता है कि जिस लड़की को पता है ना मैं खूबसूरत हूँ, और मेरी ग्रेजुएशन भी हुई है, और मेरे फाइनेंशियली भी ठीक हूँ, और थोड़ा करियर में कोई जॉब वगैरह भी कर रही है, तो वो फिर अपनी रिक्वायरमेंट उसके साथ मैच नहीं करेगी, उस लड़के के साथ। उसको भी वो रिजेक्ट कर गया। टीम्स ने डिस्कशन की कि जी आप बताएं ये क्या मतलब रीज़न ये है। अच्छा, उसने कहा आप ऐसे करें फिर ना कि आप ना अप्रूवल लेके आया करें मेरे पास, कि जो लड़कियां मुझे अप्रूव करें ना, आप सिर्फ वही प्रोफाइल मुझे दिखाएं। ठीक है। मैं किसी को रिजेक्ट नहीं करूँगा, मैं सिर्फ आपको उस टाइम पे बता दूंगा कि हाँ या ना। ठीक है। हमने कहा चलें ठीक है, फेयर इनफ। अब जब उसने प्रोफाइल हम अप्रूव लेके आते रहे, वो रिजेक्शन फिर भी साइकोलॉजिस्ट के साथ सेशन हमें दोबारा कराना पड़ा। हमने कहा शायद हम आपकी रिक्वायरमेंट नहीं समझे क्लियरली। उसने साइकोलॉजिस्ट को पता है क्या कहा, मैं उस दिन आई हैड टू थिंक अबाउट फॉर आवर्स कि यार मैं इस चीज़ का क्या हल निकालूं। उसने कहा कि मैं जब मेरी प्रोफाइल लो थी, मैं इतना कमाता खाता नहीं था, या मेरी लुक्स भी कोई इतनी ठीक नहीं थी, तब मैंने बहुत रिजेक्शन देखा है। मैं आप लोगों के पास सिर्फ इस वजह से आया हूँ ताकि मैं लोगों को रिजेक्ट कर सकूँ। ओह गॉड, उस दिन मैं आई वाज लाइक हाउ टू डील विद दिस पर्सन, and he was only for his catharsis, just to motivate his ego, his small ego. You imagine this? बस इसलिए खालिसतन इसी वजह से कि मैं रिजेक्ट करूं because it makes me feel good. And we had to deal with this, और वो बड़ा लंबा एक प्रोसीजर था, but I had to revamp everything कि इसका तो सोल्यूशन भी आप मुझे बताएं, क्या सोल्यूशन समझ आए? कुछ भी नहीं। अब ऐसे लोगों का भी, ऐसे बंदों का क्या करे? बंदे को we have to थिंक ट्वाइस कि ये कल्चरल प्रॉब्लम है। अब उसको क्यों वो उसको ऐसा हो रहा है, क्योंकि उसको लगा अब मेरे पास पैसा आ गया ना ज़िंदगी में, तो मैं कुछ हो गया हूँ। अब उसकी अंडरस्टैंडिंग ये है, क्योंकि उसके बाप ने या उसकी मदर ने, ये हमारे कल्चर ने भी ये सिखाया कि ये पैसा आ गया ना तो बाहर में जाए। अब उसको जैसे ही वो प्रूव करता था ना कोई, तो उसको पता था कि ये मेरे पैसे की वजह से प्रूव कर, क्योंकि इसी से कम तर प्रोफाइल्स ने मुझे रिजेक्ट किया है। अब यहाँ पे बंदा सोचता है कि अच्छा ठीक है, गर्ल्स पर्सपेक्टिव से भी उन लोगों को थोड़ा ख्याल करना चाहिए कि इस मर्द को जो यंग एज में है उसको पैसे के अलावा भी देख लो, कल को कमा लेगा। अच्छा, अगला बिगेस्ट बैरियर टू इंटीमेसी क्या है? बिगेस्ट बैरियर हमारे यहाँ कम्युनिकेशन है। ठीक है। कम्युनिकेशन, हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते। ठीक है। हम दोस्तों को हर बात बताते हैं, हम ये कम्युनिकेट नहीं कर पाते औरत के हवाले से। फॉर इंस्टेंस मियाँ बीवी हैं, मियाँ को एक सेट ऑफ सर्टेन तरीके से एक अफेक्शन है, उसकी एक अपनी लव लैंग्वेज है कि मे भी शायद मेरी वाइफ होगी, ठीक है, उसको इस तरीके से लव की अफेक्शन है। मे बी वो मेरे लिए खाना बना के मुझे परोस देगी, या मे बी वो जाते हुए एक टेक्स्ट ड्रॉप कर देगी, या मे बी मैं एम एट वर्क तो शी विल ड्रॉप मी अ टेक्स्ट। हर किसी की अपनी लव लैंग्वेज, ठीक है, पर ये हर इंसान को पता होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा चुप होते हैं, मर्द यूजुअली ना घर आके, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हैं, जॉब से आए हैं, तो वो एकदम चुप रहते हैं, और उनकी लव लैंग्वेज कुड भी कि हाँ तुमने क्या किया, और बस थोड़ा बहुत पूछ लिया।
बट औरत को लगता है कि ये मे बी शायद मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, ठीक है, तो आपको किसी भी चीज़ के बारे में अजम्पशन नहीं करनी, आपको कम्युनिकेट करना है, और दैट लीड्स टू बैरियर। सही। हम ना अज्यूम करने लगते हैं कि यार इसको ये, अक्सर सुना होगा आपने, तुम मुझे प्यार नहीं करते, तुम मुझे प्यार नहीं करती, या तुम चेंज हो गए हो। देखें, कोई भी बंदा, पहली तो बात बहुत अच्छी बात है कि वो चेंज हो गया, क्योंकि लाइफ में हम ना 10 साल पहले ऐसे नहीं थे, 10 साल, ये ग्रोथ की निशानी है। ठीक है, ग्रोथ इसी तरह होती है। अक्सर सुनने में मिलता है तुम पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे नहीं रहे, पहले जैसे रहना भी नहीं चाहिए। हाँ, बट ग्रो टुगेदर, कि आप एक इंडिविजुअल सेंस बन जाओ और दूसरा भी इंडिविजुअल सेंस बन जाए, और दोनों अपने अपने डायनामिक्स में अपने अपने डोमेन में ग्रो कर रहे हैं, और दोनों एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। बिकॉज शादी में ये एक सेपरेट क्वेश्चन होना चाहिए, पर ये कि शादी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमें, जब हम डिसाइड कर रहे होते हैं ना हमें किस पार्टनर से शादी करनी चाहिए, हमें वहाँ पे फिजिकल ब्यूटी अगर देख लिए तो फिजिकल ब्यूटी का काम ख़त्म, ग्रो कर गए तो ठीक है, 20 साल में स्किन और थी, 40 साल में और है, चेंज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जो चेंज नहीं होता ना इंसान का, और जो चेंज हो भी जाए तो बुरा लगता है, वो है एथिकल वैल्यूज, मोरालिटी, डेफिनेशन ऑफ व्हाट यू थिंक इज़ रॉन्ग एंड व्हाट यू थिंक इज़ राइट। आपकी रिलीजियस वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपकी कल्चरल वैल्यूज़ हो सकती हैं, आपकी एथिकल वैल्यूज़, वो इंसान की 80-80 साल तक मैच्योर होती हैं, चेंज नहीं होती। सही हो गया। अगर वो चेंज हो भी जाए ना तो भी इवेंचुअली होता ये कि आप उसके बारे में विजिबली यू कैन अंडरस्टैंड, एंड उसमें भी आप कम्युनिकेट करो कि मे बी यार मेरा ये सेट ऑफ स्कूल ऑफ थॉट था, नाउ आई हैव चेंज्ड, तो इतना वो हैंडल करने में इतना प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये बताएं कि जेनेटिक टेस्टिंग करवा लेनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको ना यहाँ पे एड्स पाकिस्तान में है, कॉमन है, बस टेस्टिंग नहीं है। ठीक है, आपके STDs जितने सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इश्यूज़ हैं ये मौजूद हैं, बिकॉज ज़ाहिर है ह्यूमन थिंग है कि किसी को भी हो सकता है, क्योंकि काम सबके वही हो रहे हैं, उल्टे सीधे जो भी है। और ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से हो, आप मे भी कहीं बाहर गए, बाबा से कट करवाया, उस ब्लेड से आपको एड्स हो सकता है, ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, ट्रांसफ़र हो जाता है। अब पॉइंट ये है कि मेडिकल पर्सपेक्टिव से एनी मेडिकल प्रैक्टिशनर्स विल बी, वी कैन टेल यू बेटर, एनी फैमिली मेडिसिन डॉक्टर, बट दिस इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट कि आपको शादी से पहले बेसिक टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि इससे कॉम्प्लिकेशन आपको आ जाती हैं। दिस इज़ अनएथिकल कि मे बी यू आर द कैरियर, और आप अपने को ट्रांसफ़र कर दो, उसकी बॉडी उसकी प्रॉपर्टी है। आप शादी के बाद उसकी प्रॉपर्टी आपकी नहीं बन गई कि आप अपने जो प्रॉब्लम वो भी ट्रांसफ़र कर दो, तो इट्स अ मेडिकल थिंग, डोंट टेक इट टू योर ईगो। एंड एट द सेम टाइम ये जो टेस्टिंग है ना शादी के बाद की भी, कि फॉर इंस्टेंस 2 लोगों का बच्चा नहीं हो रहा, आपने देखा होगा हमेशा औरत का टेस्ट होता है, और औरत के टेस्ट के बाद मर्द तो टेस्ट कराने के लिए तैयार ही नहीं है। और भाई ये तेरी ईगो का टेस्ट नहीं है, ये मेडिकल टेस्ट है। नहीं तो वो कहते हैं मर्दानगी का टेस्ट है। वही बात है ना कि इस कल्चरल से निकलें, जो मेडिकल चीज़ है वो मेडिकल रहेगी, जो मॉरल चीज़ है वो मॉरल रहेगी। तो हमें इन चीज़ों को सेग्रीगेट करके इससे बाहर निकल के, अगर औरत को मेडिकल इशू हो सकता है तो मर्द को भी हो सकता है। सही हो गया। अच्छा, टिंडर और बम्बल ऐप्स पे कौन कौन से स्कैम्स हो रहे हैं? टिंडर और बम्बल ऐप पे ये तो मैं फिर होपफुली जल्दी यूज़ करके बताऊँगा। बहरहाल ये कि ज़ाहिर है डेटिंग से होके आते हैं हमारे पास क्लाइंट्स अक्सर, तो वो अक्सर मेंशन करते हैं कि यूजुअली के लोग बहुत ज़्यादा ना फास्ट फूड की तरह चीज़ों को अज्यूम करें, देसी फूड नहीं। जैसे देसी कड़म मुर्गी होती है ना, वो बहुत टाइम बाद बनती है, मतलब को 2 घंटे लग जाएंगे उसको गलाने में, और आपको चाहिए मैकडोनल्ड के ड्राइव थ्रू तक निकल जाओ। तो टिंडर बम्बल भी यही कर रहे हैं, हर किसी को ना रुकने नहीं दे रहे कहीं पे। वो एक बंदी होती है ना, वो कहते हैं कि यार एक दिन बात हुई तो दूसरे दिन थोड़ा सा प्रॉब्लम नज़र आया, यार ये तो बड़ी डिफरेंट है, चलो कोई नहीं नेक्स्ट। यहाँ पे वर्कआउट करना नहीं सिखा रहे कि यू कैन ऑल्सो वर्क इट आउट, कि आप इन चीज़ों को नेविगेट करके आप उससे पूछो 1 सेकंड के लिए, भाई 1 सेकंड के लिए सबके अंदर तुम्हें सब टिक चाहिए, ऐसा नहीं होता। इवन उल्टा ये होगा कि 10 लड़कियां आपने टिंडर बम्बल पे डेट की, या 10 लड़के आपने टिंडर बम्बल पे डेट किए, आप क्या करोगे, हर 10 के जो पॉजिटिव पॉइंट है ना वो लिस्ट आपकी अपडेट होगी, डाउनग्रेड नहीं होगी। बिल्कुल। तो वो होता है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हल्का सा प्रॉब्लम नजर आया, कांटा, पर वो जो 2 पॉजिटिव चीज़ें थी ना, कि एक बंदी थी यार बोलने में बहुत अच्छी थी, एक बंदी थी यार दिखती बड़ी प्यारी थी, एक बंदी थी यार उसका यहाँ पे मोल था, ठीक है, एक बंदी थी यार उसकी ना जो मतलब फिजिकल अट्रैक्शन जो थी वो कुछ और ही थी, या मेरी कम्युनिकेशन, एक बंदी थी जिससे मेरी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी थी, एक बंदी थी उसका ह्यूमर बहुत अच्छा था। तो वो हमें ना जब कलेक्टिव डेटा वो हमें फिर आखिर में एक पे चाहिए होता है।
वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप जितनी डेटिंग करते जाओगे इतना चांसेस ऑफ सेटल डाउन या चांसेस ऑफ योर एडजस्टमेंट दैट विल गो ज़ाहिर है नॉट रियली फुलफिल ही नहीं होगी आपकी। Of course, this is a psychological research. ये तो proven है कि the more sexual partners you have, the more less sexual satisfaction you will have in your marital life. Oh my God. And people who have less sexual partners have better sexual life than people who have had multiple partners. This is established research. अच्छा, ये टिंडर और जो बम्बल ऐप्स हैं उसके ऊपर मुझे बताएं कि ट्रैप्स तो चल ही रहे हैं जिस तरह आपने जिक्र किया, और किस किस तरह से एलिगेशंस लगाए जाते हैं लोगों पे, मतलब मेल और फीमेल दोनों की अगर बात करें। अच्छा, इसमें सिर्फ टिंडर बम्बल तो चले वहाँ। अच्छा, बम्बल जो है इज़ मोर पर्टिकुलर नीश, टिंडर इज़ मोर डिफरेंट नीश, आपकी फेसबुक की डिफरेंट नीश है, इंस्टाग्राम की डिफरेंट नीश है। ये सिर्फ है आपके ना प्लेटफॉर्म है कम्युनिकेशन के। ठीक है, तो आपको ट्रैप करना है ना अगर किसी ने, तो वो व्हाट्सएप पे भी करेगा। हाँ, तो बात ये है कि अगर आप सेटल्ड हैं, यू आर डूइंग गुड, या मे बी आपका कोई भी है, तो पीपल विल बी अगेंस्ट यू, और आपको किसी तरह से भी ट्रैप किया जा सकता है। आपके सामने बड़ा फेमस केस है रिसेंटली, ठीक है, एक राइटर का हमारे पाकिस्तान के, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, हर चीज़ पे वो तहमत लगाने वाली बात है किसी पे भी, पर मेंशन इसलिए किया गया है कि लोग उससे थोड़ा एग्जाम्पलरी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ें पॉसिबल हैं, कि देयर आर ग्रुप्स लाइक दिस जो आपको इस तरह से मैनिपुलेट करके दे विल टेक्स्ट यू, दे विल ट्राई टू काइंड ऑफ मेक यू थिंक इन अ वेरी डिफरेंट वे, और वो आपको उसमें ट्रैप करेंगे, और देन दे विल आस्क फॉर मनी और भी बहुत सी चीज़ें, ब्लैकमेलिंग। तो बेसिकली कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया और आप जाहिर है कि ओवरऑल आप इतना कोई अच्छे से नहीं जानते उसको, तो लोग इस केसेस में भी ब्लैकमेल हुए हैं कि मैं तुम्हारी बीवी को बता दूंगी, आई हैव प्रूफ, ठीक है। और ये दूसरे पर्सपेक्टिव में भी, मतलब फॉर इंस्टेंस ये केसेस 2-3 मेरे सामने से गुजरे हैं, उनकी डिटेल मैं नहीं दे सकता, बट ना कॉन्टेक्स्ट ये था कि फॉर इंस्टेंस के एक बंदे ने डेट किया किसी ऐसी लड़की को जो शादीशुदा है, या मे भी आप ये तो आपको भी कहीं ना कहीं सुनने में मिला होगा कि अक्सर लोग पहले डेट करते हैं, शादी नहीं हो पाती उनके साथ, बट दे हैव द डेटा, उनके पास उनकी डेटास भी होती, पिक्चर्स भी होती हैं, या मे बी वो पसंद करते होते हैं, लड़की नहीं मानी या लड़का नहीं मानी, के बाद शेयर करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं इस चीज़ को, मिलो शादी के बाद भी मिलो, या तुम ऐसे करो वैसे करो, पैसे दो। तो ये चीज़ें पॉसिबल हैं, इसलिए कॉन्शियस रहना चाहिए। अगर आपसे लड़का बहुत प्यार करता है, ठीक है, वो आपसे रैंडमली आके बस ये नहीं कहेगा कि हाँ जी आप प्लीज़ मुझे अपना लव प्रूव करें, मुझे न्यूड पिक्चर्स भेज के, या दूसरी वर्सी में भी कि आज लड़की बहुत प्यार करती तो आपको ये नहीं कहेगी कि जी मुझे आज आईफोन का गिफ्ट दिला दो, ठीक है। तो वो दोनों पर्सपेक्टिव में ना ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की जरूरत है कि दीज थिंग्स आर देयर एंड यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस। सही हो गया। अच्छा, अगले मुझे एक आखिरी सवाल करना है आपसे कि कुछ केसेस आपने कभी इस तरह से देखे कि कुछ आजकल आपको पता है वीडियो और पिक्चर्स लीक्स का दौर चल रहा है, और एक ग्रुप्स बने हुए हैं, अब प्रॉपर इसकी सोसाइटीज़ बनी हुई हैं जो ये सब चीज़ें वायरल करती हैं, कभी किसी की, ज़्यादातर हमें टिकटॉकर्स की देखने को मिली। और पिछले ही दिनों आपने देखा एक बड़ी हमारी फेमस टिकटॉकर मिनाहिल मलिक की भी वीडियोज़ और कुछ पिक्चर्स लीक आउट हुई, बाकी वो फेक थी, वो सही थी, वो डजंट मैटर, वो उनको अल्लाह ताला बेहतर जानता है, उनका और रब का मामला है। बिल्कुल सही। मेन चीज़ जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, इसी तरह किसी भी मासूम लड़की के साथ या किसी मासूम लड़के के साथ इस तरह का सीन हो जाता है, उनकी शादी किस तरह हो सकती है? अच्छा देखें, यहाँ सारी जिंदगी आप ये बात कर रहे हैं, आप ये भी एट द सेम टाइम सोचें कि सबको पता होता है, लोग ना आजकल थोड़े से ट्रांसपेरेंट ज़्यादा हो गए हैं, लोग अब अंडरस्टैंड करते हैं, लोगों के सामने अब ये चीज़ें हैं कि ये चीज़ें होती हैं, कुछ की पब्लिक पे आ जाती हैं, कुछ की नहीं आती। पब्लिक वाले की स्पेसिफिक मैं वही बता रहा हूँ कि फॉर इंस्टेंस वो डिस्कोर्स में चला गया, बट अगर वो लड़का या लड़की दोनों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई एंड दे अंडरस्टूड के ठीक है, जैसे ये बिल्कुल ऐसे ही है कि फॉर इंस्टेंस आपको आप बताते हो अपने पार्टनर को, वैसे आइडियली कोशिश करनी चाहिए टू नॉट हैव दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन कि क्या सेक्सुअली आप इन्वॉल्व रहे हो, कितना पहले कैसे रहे हो, बट देयर आर पीपल हु बी वेरी ट्रांसपेरेंट। रिलेशनशिप्स में तो लोग वेरी ओपन के ओके आई हैव हैड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, यू हैव हैड दीज काइंड ऑफ थिंग्स, तो दैट लीड्स टू दायरा लेटर ऑन मैरिज ना। तो आप बताते हो, बात शेयर करते हो, तब भी आपको एक्सेप्ट तो करते हैं ना लोग। अब ये सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक बंदे की पब्लिक हो गई वीडियो और एक बंदे की नहीं हुई पब्लिक। तो कोई ऐसा केस आपकी मैच मेकिंग एजेंसी नहीं, अभी तक ऐसा कुछ भी हमें फेस करने को नहीं मिला, बट अगेन वही बात है कि अगर फेस करने को भी मिला तो लोगों को, हमारा काम है कम्युनिकेट करना कि देखें दिस पर्सन हैज़ दिस काइंड ऑफ इशू, हैड दिस। अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड यू आर ओपन विद इट, यू आर फाइन विद इट, तो गो फॉर इट। बिकॉज देखें हमारे यहाँ ना जब भी कोई चीज़ पब्लिक पे आ जाती है ना,
तो एकदम ना हमारा एंगल टोटल डिफरेंट होता है। हाँ। और वही हमारे आसपास कोई सेम एक्टिविटी है, सही बात वो है, चल रही चुपके है हो ना, रही हो। तो वो हम कहते हैं बस ठीक है कोई बात नहीं, क्योंकि हर चीज बस सामने ढके छुपाने के ना हमारा बहुत शौक है, हम फेस करने के लिए तैयार सही हो गया। थैंक यू सो मच अगलब फॉर कमिंग वंस अगेन, और हमारी ऑडियंस को भी पसंद आया होगा ये पॉडकास्ट। कुछ कहना चाहें ऑडियंस से? जी बिल्कुल, कि एक मेरे ये सब्जेक्टिव अप्रोच है चीज़ों को लेके। आई कैन नॉट बी राइट ऑल द टाइम, या ऑल द टाइम आई कैन नॉट बी रॉन्ग, तो इसको सब्जेक्टिव तरीके से लें। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ ये बातें होनी चाहिए, बिकॉज वी नीड टू इम्प्रूव एंड वी ऑल आर सराउंडेड बाय दिस। थैंक यू सो मच। और ये हमने अनफिल्टर्ड बातें की हैं। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो सुनो पॉडकास्ट को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए अपने होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।